मुझे तो गारमेंट्स चाहिए। भी मैं ज्वाइन कर लूंगा। आई वुड आल्सो लाइक टू जॉइन गुरुजी। मैं गुरुजी आप मुझे अभी ऐड कर दीजिए। फर्स्ट। ओके। विनय जी से पहले मेरा नाम डाल दीजिए। हाँ, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे फोकट में फ्री में ये सब चीज़ें मिल रही। आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री में आपको ये सब ट्रेनिंग वेनिंग ये सब आपको दिया जाता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, टीम बिल्डिंग एंड ऑब्वियसली एक्स्ट्रा इनकम भी बढ़ती है। ISO 9001 सर्टिफिकेट, ISO 6000 वो सब सर्टिफिकेट इनको सबको मिले हुए हैं। एक ही आईडी, एक ही सिस्टम से यू कैन डू 15 डिफरेंट बिजनेसेस। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। मैं रेडी हो बिल्कुल। जाता हूँ फिर। बिल्कुल रेडी हो जाओ। यस। मतलब मेरे दिमाग में तो यही पॉइंट आया कि जैसे कि हर मंथली मैं कुछ इन्वेस्टमेंट शायद कर पाऊँ ना कर पाऊँ, बट मैं परचेस तो करता हूँ ग्रोसरीज में करेक्ट। बहुत सारी चीजें, वाइफ के लिए कॉस्मेटिक्स है या फिर ये वो चीजें, तो वो चीज तो यहाँ से भी ले सकते हैं। वही तो, वो अपन बाहर पैसा डाल ही रहे हैं और वहां से कुछ पैसा मिलता भी नहीं। हाँ। बिफोर आई स्टार्ट आई विल फर्स्ट शेयर द स्क्रीन। 3 छोटी छोटी स्टोरीज से शुरू करना चाहूँगा ये प्रेजेंटेशन। पहली स्टोरी वाज कि भैया एक गांव था, गांव में एक बार अकाल पड़ा, बारिश नहीं हो रही। जैसे अपने पूना में भी बारिश नहीं हो रही थी काफ़ी दिनों पहले, वैसे वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, अकाल पड़ गया था। तो सब लोगों ने किया कि भैया एक दिन हम लोग इसका एक पूजा रखेंगे, एक पूजा करेंगे। तो एक दिन डिसाइड किया गया और उस दिन सब लोग आए पूजा करने के लिए। और उसमें एक छोटा सा बच्चा, सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था जो अपने साथ छाता लेके आया था। दैट इज़ फेथ। तो एक छोटे से बच्चे को फेथ था कि भैया हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। किसके लिए? कि भैया बारिश हो जाए, तो बारिश हो जाए। जब पूजा में बारिश हो गई तब भीग जाएंगे। तो एक छोटा सा बच्चा जिसके कोई लिमिटेशंस नहीं थे वो गया, उस फेथ के साथ गया और उस फेथ के साथ वो एक छाता लेके गया। दैट इज़ वन ऑफ द स्टोरी। द सेकेंड स्टोरी इज़, हम सभी के बच्चे हैं, छोटे बच्चे जब होते हैं 1-1 साल के होते हैं, आप बच्चे को आप लेते हो, गोद में लेते हो, खेलते हो उससे और उसको क्या करते हो, सीधा हवा में उछालते हो। करेक्ट। बच्चे को क्या करना चाहिए? बच्चे को डर जाना चाहिए, डरना चाहिए। करेक्ट। बट बच्चा क्या करता है? बच्चा हंसता है, डरता नहीं है। उस छोटे से बच्चे के लिए हाइट चीज़ है, बट स्टिल वो डरता नहीं है, बट हंसता है। क्यों? दैट इज़ नोन एज ट्रस्ट। उसको पता है कि उसका पापा या मम्मा जो भी है उसको वो पक्का 100% पकड़ ही लेगा, इसलिए वो हंसता है। दैट इज़ ट्रस्ट। तो ट्रस्ट होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और तीसरी छोटी कहानी इज़, हम लोग सभी रात को सोने जाते हैं। करेक्ट। एवरीबडी स्लीप्स। अगर सोएंगे नहीं तो हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं करेगी, नोबडी कैन सर्वाइव। तो रिकवर करने के लिए आप सोने जाते हो। एवरी नाइट जब हम लोग सोने जाते हैं उसकी कोई श्योरिटी नहीं होती, कोई वो नहीं होता कि भैया 100% गारंटी नहीं होती कि आप अगले दिन सुबह जागेंगे कि नहीं। बट स्टिल हम लोग फिर भी क्या करते हैं? अलार्म लगा के सोते हैं। दैट इज़ नोन एज होप। एक वो होप है जिसके लिए हम लोग अलार्म लगाते हैं कि भैया भले ही यू नेवर नो क्या हो सकता है रात में, बट स्टिल हम लोग वो थॉट के साथ कि भैया हम जागेंगे, फिर से लगेंगे, उस होप के साथ हम लोग अलार्म लगाते हैं। सो दुनिया का पहिया जो है, दुनिया तो पूरी है वो इन्हीं 3 चीज़ों पे आगे बढ़ रही है, और वो है फेथ, ट्रस्ट एंड होप। सो आई होप कि आपका आज का ये प्रेजेंटेशन इन्हीं तीनों उसमें दायरों में आपके खरा उतरेगा और आपको कुछ सीखने को मिलेगा थ्रू दिस प्रेजेंटेशन। सो लेट्स स्टार्ट। एंड बिफोर आई स्टार्ट, वन मोर क्विज आई वांट टू गिव कि आपको क्या लगता है आज का प्रेजेंटेशन किस पे है? व्हाट इज द टॉपिक ऑफ आवर प्रेजेंटेशन टुडे? क्या टॉपिक है? एनी गेसेस? No, no from my side. एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट। ओके, आप यस। हमेशा आपको एनलाइटन क्या करते क्या हैं, आप हमेशा हमको नया चीज़ सिखाते हैं। यही एक होप क्या है कि मेरा हम लोग कुछ आज बहुत अच्छा कुछ सीखेंगे। बहुत अच्छा कुछ हम लोग अपने आप को और कितना हम लोग इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, कितना और हम लोग अपने आप को बेटर कर सकते हैं, हम लोग कितना अपने आप को एफिशिएंट कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट।
So it is definitely a kind of enlightenment only. But the topic for today is नेटवर्किंग। yes, नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा। network marketing is the topic for today. Because इतने महीनों से ऑलमोस्ट 6-7 महीनों से मैं इसी एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च भी कर रहा हूँ, काइंड ऑफ यू कैन से इन सर्च ऑफ विजडम, एंड समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया क्या है ये, कैसे होता है, कैसे काम करता है एंड ऑल। सो अल्टीमेटली फाइनली जाके मेरा प्रेजेंटेशन एक लेवल तक पहुँच चुका है। आई विल नॉट से कि हाँ ये 100% रेडी है, बट एक लेवल तक पहुँच चुका है जहाँ पे आई एम काइंड ऑफ convinced and at the same time happy that I'll be sharing this presentation with you all. तो नेटवर्क मार्केटिंग ये टॉपिक है, एंड उससे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आंसर होने वाला है वो कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना, क्या है उसके पीछे, क्या सोच है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस एंटायर प्रेजेंटेशन। ओके, मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहला सवाल कि सब भाग रहे हैं, एवरीबडी इज रनिंग, लेकिन जीत कौन रहा है? सक्सेस सबको चाहिए, सब मेहनत करते हैं, फिर रिजल्ट सेम क्यों नहीं? ओके, ये डिफ्रेंशिएशन क्यों है, रिजल्ट सेम क्यों नहीं मिलता? आज इसी सवाल का सीधा जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हम लोग। ओके, तो नेटवर्क मार्केटिंग इज, वी कैन से, एक जरिया है, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ अनदर स्ट्रीम ऑल टुगेदर, बट यस, वो ये प्रेजेंटेशन आपको कुछ भी आप लाइफ में करो उसमें भी हेल्प करेगा डेफिनेटली। एंड फिलहाल थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर कि भैया कैसे क्या क्या लाइफ होती है, कैसे कैसे क्या हम लोगों को करना चाहिए। हम लोग जब बचपन में, हम सभी ने एक कार्टून एनिमेशन सभी ने ज़रूर देखा होगा। एवरीबडी कैन ट्राई टू रिकलेक्ट, वो कौन सा कार्टून एनिमेशन जो हम लोगों ने सबसे ज़्यादा देखा है? टॉम एंड जेरी। एब्सोल्युटली राइट, टॉम एंड जेरी, ये कार्टून सबसे ज़्यादा देखा गया है। लेट मी अरेंज, करेक्ट। अभी टॉम एंड जेरी का सक्सेस फॉर्मूला क्या है? अगर हम लोग ये समझ लें कि भैया टॉम एंड जेरी ये जो है, ये जो था, इसके पीछे क्या राज था, इतना सक्सेस क्यों हुआ, एंड इसके बेसिक पीछे का फंडा क्या है, अगर वो समझ जाएं तो हमारी लाइफ बहुत ही स्ट्रेसफुल एंड काइंड ऑफ हमको डायरेक्शन मिल सकती है थ्रू दिस। ये सिंपल चीज़ से बहुत कुछ सीखने को हमको मिल सकता है, इस पर्टिकुलर स्मॉल चीज़ से। तो अगर आप याद करने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली यहाँ पे होता क्या था, टॉम जो है वो जेरी के पीछे भागता था, करेक्ट। पूरा का पूरा एनिमेशन, कार्टून एनिमेशन, हर एक सीरीज में यही था कि भैया टॉम जेरी के पीछे भागता है, पर जीतता कौन था? जेरी मैक्सिमम टाइम जीतता था, करेक्ट। एंड टॉम, हालांकि भैया टॉम अगर देखा जाए तो बिल्ली है वो चूहे से कितना 10 गुना ज़्यादा बड़ी है, 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है, 10 गुना ज़्यादा तेज भागती भी है, स्टिल चूहा जीतता था एंड टॉम हारता था। ऐसा क्यों? क्या लगता है ऐसा क्यों होता था? सर जिस दिन टॉम जीतेगा उस दिन खेल खत्म हो जाएगा ना। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। पर टॉम का क्या है? टॉम जो है वो किसके लिए भाग रहा है? वो अपना पेट भरने के लिए भाग रहा है, करेक्ट। टॉम जो है, मतलब बिल्ली जो है बाकी चीज़ें भी खाती है, दूध, रोटी, बाकी चीज़ें भी है। चूहा देखा तो वो इट इज़ लाइक अ फीस्ट, जैसे हम लोग सैटरडे संडे नॉनवेज पे टूटते हैं, वैसे टॉम उस पर जेरी पे टूटता है कि भैया वो खा ले, पेट भरने के लिए भाग रहा है। पर जेरी
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज अंडरस्टैंड करने के लिए कि जेरी किस चीज के लिए भाग रही है। जेरी जो है, चूहा जो है, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। सर्वाइवल। करेक्ट। एक जो है नीड ड्रिवन है, एक है पर्पस ड्रिवन। बिकॉज जेरी का अगर हो गया शिकार तो भैया उसका तो काम तमाम, गेम ओवर। एज ही सेड, अमरीश राइटली सेड कि भैया वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है। वो गया तो गया, खेल खत्म, शो इज ओवर। बट वो हर समय ज़्यादातर जीतता है बिकॉज उसके पीछे, सपोज मैं आप लोगों को बोलूँ कि भैया एक 50-60 किलो की अलमारी है, वो गिरी है, तो प्लीज़ उसको वो उठा दो। आप लोग मुझे जानते हो तो बोलोगे ठीक है, यू विल कम एंड ट्राई एंड हेल्प अलाउ। आप आके उसको उठाने की कोशिश करोगे, आके बोलोगे भैया कि ये तो बहुत भारी है, अकेले बंदे से होने वाला नहीं है, मेरे को 2-3 लोग लगेंगे। करेक्ट। बट अभी मैं आपको अगर ये बोलूं कि ये 100 किलो की अलमारी गिरी है और आपके बच्चे के हाथ के ऊपर गिरी है, तब आप क्या बोलोगे कि मुझे 2-3 लोग लगेंगे, मैं वेट करता हूं? नहीं ना। नोबडी। व्हाट वी विल डू इज, हम लोग उसको 110% के 100% उठा के ही मानेंगे, नो मैटर व्हाट। पर हुआ क्या, अलमारी पहले तो 50-60 किलो की थी, वो उठा नहीं पा रहे, यहां पे 100 किलो की अलमारी हो गई, फिर भी उठाओगे नो मैटर व्हाट। सिचुएशन तो डबल इवन स्ट्रॉन्गर हो गई, फिर भी कैसे कर लिया? बिकॉज आपके पीछे का रीजन, वाई समझने की कोशिश करो। जो भी कुछ आप लाइफ में करना चाहते हो, उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे का वाई अगर आपको पता चल जाए, सो देन आपको कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। वाई कितना बड़ा है, जिसका रीजन बड़ा होता है उसकी एनर्जी उतनी बड़ी होती है। तो आपका रीजन को आपको समझना है, उसको जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा करना है। अपने आप से पूछो कि मेरा वाई कितना स्ट्रॉन्ग है। जब ये हो जाएगा, टॉम एंड जेरी का पूरा एपिसोड हम लोग समझ में आएगा, एंड हमारी लाइफ में हम लोग जो भी चाहते हैं, करना चाहते हैं, अगर उसके पीछे वाई आपने समझ लिया, सो देन द स्काई इज द लिमिट। वाई क्या है? पहले फाउंडेशन, फिर एक्शन। फाउंडेशन पहले रेडी करो। जब वाई क्लियर होगा तभी लाइफ गियर में आएगी। अपना वाई लिखो, सिर्फ सोचने का नहीं, उसको लिखने का, कि आप क्यों चाहते हो व्हाटएवर जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, वो क्यों चाहते हो? फैमिली के लिए चाहते हो कि फ्रीडम के लिए? ये फैमिली, मेरे बच्चों के बच्चे भी बच्चे हैं, उनको मैं सबसे बेस्ट शिक्षा देना चाहता हूँ, सबसे बेस्ट प्लेसेस में भेजना चाहता हूँ, बेस्ट उनको रहने की जगह देना चाहता हूँ। क्या वाई है? फ्रीडम के लिए चाहते हो कि मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, मेरे को कहीं पे भी जाना है, मेरे को बार बार सोचना ना पड़े, कुछ भी खरीदना है उसके बारे में सोचना ना पड़े, या उसके बारे में पूरा प्लान करना है, उसके बारे में मेहनत ना करना पड़े, तो वो फ्रीडम के लिए चाहते हो। आपके घूमने की बहुत, मेरे को आई लव ट्रैवल, मुझे घूमने का बहुत शौक है, तो मैं वो चाहता हूँ कि मुझे वो फ्रीडम मिले कि मैं कहीं पे भी चाहूँ मैं घूमने जा पाऊँ। तो वो फ्रीडम के लिए चाहते हो, या ग्रोथ के लिए, आपको ग्रोथ होना है, यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, वो ये तो रेस्पेक्ट पाने के लिए। एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड जो भी पैदा हुआ है वो एक ही चीज़ का भूखा है, अप्रिसिएशन एंड रेस्पेक्ट। तो अगर वो आपका वाई है तो वो उसके बारे में लिखो। हर एक के रीज़न, हर एक पॉइंट पे आपके रीजंस हो सकते हैं, वो हर एक जब आपको क्लैरिटी मिलेगी तभी आपका जो है गोल अचीव हो पाएगा। वाई इमोशनल होगा, एक्शन कंसिस्टेंट रहेगा। जितना वाई आपका इमोशनल, जितना वाई आपका स्ट्रांग रहेगा, उतना ज़्यादा आपका एक्शन जो है लेने का कंसिस्टेंसी बनेगी, तभी आपको। अदरवाइज एक दिन करोगे, दूसरे दिन भैया हाँ मेरे को अपना वेट लूज़ करना है तो मैं जिम जाऊँगा, कल के दिन मैं थक गया तो रहने दे यार, कोई छोले भटूरे दिख गया रहने दे, खा लेता हूँ यार, तो कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी।
तो इमोशंस, जब तक कोई भी आप चीज़ करने चाह रहे हैं लाइफ में, उसके पीछे इमोशंस को जोड़ो, उसके पीछे वाई को, रीजंस रेडी करो। वीक रीजन से वीक एक्शंस आता है। स्ट्रॉन्ग वाई बनाओ, वाई को स्ट्रॉन्ग करो जितना हो सके। दिस इज, ये वापस से हम लोग वी गेटिंग बैक टू द सेम ओल्ड थिंग जो मैंने एक पहले प्रेजेंटेशन लिया था ऑन द गोल सेटिंग। डिफरेंस बिटवीन द ड्रीम्स एंड गोल्स, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? ड्रीम्स जो होते हैं वो हमारे दिमाग में सोच विचार में रहते हैं, और गोल्स जो हैं वो हम लोग अचीव करते हैं। दिमाग में रहता है सिर्फ ड्रीम, सिर्फ सोचते हैं, कोई डेडलाइन नहीं होता, कभी कभी याद आता है, कभी कभी भूल जाते हैं। पर जो गोल्स होते हैं वो आपको पेपर में लिखने होते हैं, तभी जाके वो गोल बनते हैं। जब तक कि आपने उसको लिखा नहीं, वो गोल नहीं होता, वो ड्रीम ही रहेगा। जब आपने उसको लिख दिया और उसको एक डेट दे दिया, डेडलाइन दे दिया, तब जाके वो गोल होता है, बनता है। और वो गोल को ही हम लोग अचीव करते हैं, हम लोग ड्रीम्स अचीव नहीं करते। ड्रीम्स तो थॉट होता है, उसको जब तक कि आप फॉर्मलाइज करना है तो आपको वो लिखना पड़ता है। सो ड्रीम्स प्लस डेडलाइन, तो जब आप लिखते हो उसको तो इट बिकम्स योर गोल। सपना मत रखो, उसको डेट दो। गोल लिखो, वरना लाइफ रैंडम चलेगी। लाइफ जो है रैंडमली चलती रहेगी। ये बेचाल में चल रहे, एवरीबडी जस्ट जा रहे। गोल जब तक नहीं लिखोगे तब तक ऐसे ही चलते रहेंगे हम लोग। अपनी लाइफ के ब्लूप्रिंट क्या है, आपको 5 to 10 गोल्स लिखना बहुत ज़रूरी है। खुद के लिए लिखिए। मैंने गोल सेटिंग करवाया था, तो यू शुड राइट डाउन इट फॉर टॉप 5 to 10 गोल्स रिलेटेड टू HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी। मेरा प्रीवियस प्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हैं इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट गोल्स। तो हम लोग सुपरफिशियली इसको कवर करेंगे टॉपिक को राइट नाउ। तो 5 to 10 गोल्स आपके लिखने होने चाहिए, एंड उसको फिर टाइम लाइन्स आपको सेट होना चाहिए। यू शुड हैव 1 year गोल, 2 year गोल, 3 year, 5 year, ऐसे टाइम लाइन आप रखोगे तभी आपका जो ड्रीम्स है वो गोल्स में कन्वर्ट होता है। हर रोज़ रिव्यू कर पाओगे, एंड रियलिटी चेक, क्लैरिटी तभी मिलेगी, एनर्जी तभी मिलेगी, फोकस तभी बनेगा। जो लिखा जाता है वही बिल्ड होता है। तो लिखना बहुत ज़रूरी है, टाइप करना नहीं। यू नो सपोज टू टाइप, बिकॉज लिखने में जितने भी आप थॉट प्रोसेस जो भी आप कर रहे हो वो आपका इतने मसल मेमोरी जब यूज़ कर रहे हो, जब आप लिखने की कोशिश करते हो, लिखते हो कुछ भी, तो वो इम्प्रिंट हो जाता है। तो लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये एवरीबडी नोज व्हाट इज दिस इज। हमको जाना कहाँ है? लाइफ इज अ जर्नी, एवरीबडी इज इन दैट जर्नी। सब लोग अपनी लाइफ में एक लाइफ को जर्नी बोलते हैं, करेक्ट? गूगल से भी आप बोलोगे भैया मुझे ले चलो, तो पहला क्या बोलेगा कि बौरा गया है क्या, पागल हो गया है क्या? ले चलो मतलब किधर ले चलो? डेस्टिनेशन। जब पता ही नहीं है चला जाना किधर है, मैं किधर ले चलूँ तेरे? तो सबसे पहले यू हैव टू पुट द डेस्टिनेशन, एंड दैट इज योर गोल्स इन लाइफ। वो नहीं डाला तो आपको आगे का जैसे आपने वो डाला डेस्टिनेशन, यू विल गेट दैट क्लैरिटी, यू विल गेट दैट पाथ ऑटोमेटिकली। तभी गूगल बताएगा जैसे डेस्टिनेशन डाला कि दिस इज द शॉर्टेस्ट वे। वो स्ट्रेट नहीं होगा, वो बात अलग है, टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, बिकॉज एज पर द रोड्स अवेलेबल। वैसे ही आपकी लाइफ में भी होता है, हमारी लाइफ में भी वो सब चीज़ें, जब तक हम लोग डेस्टिनेशन पता नहीं होता, जैसे ही हम लोगों ने डेस्टिनेशन लिख दिया, सोचा नहीं, लिख दिया, इट बिकम्स योर गोल्स। एंड ईजिली आप जाना कहाँ है पता रहेगा, तो आपको ऑटोमेटिकली उसके डायरेक्शंस मिलते रहेंगे, उसको पाने की आपको सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे, उसके ज़रिया मिलते रहेगा। तो ये करना बहुत 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 ज़रूरी है, डायरेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। गोल डिफाइन करो, डेस्टिनेशन को लॉक करो, रूट ऑटोमेटिकली आता है। यस, यू हैव टू नो दैट कि डेस्टिनेशन ऑटोमेटिकली आता है। 97% ऑफ द पीपल इन द एंटायर वर्ल्ड कैनॉट
ब्रिज द गैप बिटवीन देयर ड्रीम्स एंड द रियलिटी. 97% लोग पीपल जो है फेल हो जाते हैं उनके ड्रीम्स और रियलिटी को के बीच में ब्रिज बनाने के लिए. क्यों? क्योंकि सब लोग एक दूसरे के साथ चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं. किसी को पता ही नहीं जाना कहाँ है. वैसे ही लाइफ सर्कल होती रहेगी, घूम के आप वहीं वैसे ही धीमे धीमे चलते रहोगे आगे लाइफ में. और एक बार आप अपना गोल सेट करते हो तो you can bridge that gap because you will get the clarity in life. तो पहले डेस्टिनेशन डिफाइन करो, रूट अपने आप नजर आएगा. माइकल जॉर्डन पता है कौन है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर. उसने कहा था हर चीज इस दुनिया में 2 बार होती है. एवरीथिंग दैट हैपन्स इन आवर लाइफ हैपन्स ट्वाइस. पहली बार आपके दिमाग में होती है. आप जो भी चीज यहां पे देख रहे हो अराउंड यू कैन सी एनीथिंग. ये लैपटॉप, मोबाइल, ये वॉच, ये चश्मा, क्लोथ, ये घर, फर्नीचर, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू सी अराउंड यू, ये कहीं ऊपर से तो टपकी नहीं है, कहीं आसमान से तो आई नहीं है. ये पहले किसी के दिमाग में बनी, उसके बाद इसने शेप लिया. करेक्ट? इट डजंट जस्ट हैपन ऑन इट्स ओन. सो हर एक चीज पहले दिमाग में बनती है, फिर उसका ब्लूप्रिंट. कोई भी आप घर बनाने जाओ तो उसका जब तक ब्लूप्रिंट नहीं है, आप कुछ भी घर बनाने जाओ तो वेग ही बनेगा. यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट ऑल्सो जब तक कि आपका वो ब्लूप्रिंट रेडी नहीं होगा. इसीलिए बोलते हैं दिमाग में जो भी आपने ड्रीम सोचा है, जो भी सोचा है, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक वो शेप नहीं लेगा, तब तक वो फॉर्म नहीं लेगा, तब तक आपके लाइफ में वो आएगा नहीं, अपीयर नहीं होगा. इसीलिए लिखना बहुत ज़रूरी है. दिमाग में लाओ, लिखो, एंड वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है. दैट इज आइडिया, ब्लूप्रिंट, आउटकम. दैट इज हाउ यू गेट द आउटकम. ये बेसिक फंडा है लाइफ का. नाउ लेट्स, ये सब चीज़ें तो बहुत हो गई. अभी लेट्स फ्लिप द क्वेश्चन और फ्लिप द कॉइन. हर कॉइन के पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं. करेक्ट? हेड और टेल्स. लेट्स कम टू अनदर सिचुएशन. अभी सिचुएशन है द किंग ऑफ द जंगल, शेर का और हिरन का. दोनों में से तेज कौन भागता है? नो गेसेस. ऑब्वियसली हिरन ज्यादा तेज भागता है. हिरन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है और शेर भागता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. फिर भी शेर हिरन का शिकार करता है. कैसे? क्या है ऐसा भैया? स्पीड का क्या सच है? अभी ये ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है, टॉम एंड जेरी सा. यहां भी वो अपने जान बचाने के लिए भाग रहा है हिरन. करेक्ट? उसका पर्पस डिफरेंट है और इसका तो उसका पेट भरना है. पर यहाँ पे लाइफ का सिचुएशन कैसे चेंज हो गया, कैसे शिकार हो गया? उसके पीछे के 3 रीजंस हैं. 3 सबसे बड़े रीजंस हैं, 3 ब्लॉकर्स. एनी केसेस? पहला कौन सा? सर्वाइवल, हंगर, माइंडसेट. वो भी है, पर 3 सबसे बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस जो हैं. पहला जो है वो है अवेयरनेस. जो भी कुछ आप लाइफ में करने जा रहे हो या करना चाहते हो, उसकी अवेयरनेस जब तक आपको नहीं होगी तब तक आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी. यहाँ पे इफ यू कम बैक टू द सेम सिचुएशन, भैया हिरन, हमको पता है, हम लोग तो ह्यूमंस हैं, वी आर स्मार्ट इनफ, हमको पता है कि भैया हिरन की स्पीड 90 किलोमीटर पर है और शेर की 60 है. तो कभी भी कुछ भी हो जाए, 60 वाला 90 को कभी पकड़ नहीं सकता. बट हिरन को पता है क्या? हिरन को नहीं पता है कि उसकी स्पीड कितनी मैक्सिमम है. उसको अवेयरनेस नहीं है, इसलिए उसका शिकार हो जाता है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि अवेयरनेस नहीं है. उसको अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए. जो भी कुछ आप करने चाहो, आप पहले उसकी अवेयरनेस बढ़ाओ.
सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ऐसा क्यों हो जाता है कि उसका शिकार हो जाता है इज उसको जब आता है डाउट। सबसे बड़ा दुश्मन है इस इंसान का भी लाइफ में इज द डाउट। जो भी आप कुछ नया करने जा रहे हो उसके पीछे अगर आपको डाउट आ गया तो गए, आपकी स्पीड हो जाएगी आधी। 90 किलोमीटर की स्पीड पे भाग रहा था, उसको आया डाउट, उसने भैया शेर नीचे पीछे है, वो मुड़ देखूं तो एक बार उसने मुड़ के पीछे देखा, उसकी स्पीड हो गई 45, वो भाग रहा है 60 पे, 60 की स्पीड पे, तो ऑब्वियसली वो उसको दबोच लेगा। दिस इज अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि भैया क्यों ये उसका शिकार हो जाता है जब उसको डाउट आता है अपने आप पे। तो नेवर एवर डाउट योरसेल्फ। एंड द थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसका कोई इलाज नहीं इस दुनिया में, वो रीज़न है फियर। जो डर गया समझो मर गया। यही डायलॉग शोले का सच्चाई है, लाइफ की सच्चाई है। क्योंकि उसको डर आता है, घबरा जाता है वो, और उस घबराहट में वो ऐसे एक्शंस ले लेता है जिससे कि फिर उसका शिकार कर लेता है। सो इन योर लाइफ वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, इफ यू हैव दैट फियर कि भैया मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो वो तो फियर आएगा, देन ऑब्वियसली तुम्हारे बैटल ऑलरेडी आधा लूज हो चुका है। सो नेवर हैव दैट फियर। अवेयरनेस, डाउट, फियर, ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन है। अवेयरनेस बढ़ाओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अवेयरनेस बढ़ाओ। अपनी अवेयरनेस जितना तुम बढ़ाओगे उतना ज़्यादा। डाउट हटाओ और फियर तोड़ दो, तब आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ये तो हो गई बेसिक फंडामेंटल चीज। एक और सबसे बड़ी फंडामेंटल चीज अभी, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। इंसान की, अभी लेट्स कम बैक टू इंसान। अभी हो गया कुत्ते बिल्ली शेर चूहे सब हो गए, अभी लेट्स कम बैक टू व्हाट वी आर, हम लोग इंसान। इंसान की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है, उसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है? एनी गेसेस? थिंक, क्या है? सोच सकता है थिंकिंग का। ओके, सोचता तो शेर भी है, हिरन भी है, चूहा भी है। क्या है इंसान की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको ये जान के हैरानी होगी, वही चीज इंसान का सबसे वीक पॉइंट भी है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वही आपका सबका, हमारा सबका सबसे वीकेस्ट पॉइंट है। हाँ, इमोशन, इमोशन, इमोशंस। ओके, इमोशन पर इमोशंस वहां पे भी होते हैं। Mind is the most strongest and mind is the most sensitive. ब्रेन, बट ब्रेन जानवरों में भी होता है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशलिटी, क्वालिटी। हाँ, मनी। ओके, उसको पैसा 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 दिखता है। फैमिली ऐसा करती है तू। फैमिली होगा ना, फैमिली ऐसे देखा जाए तो हर एक जीव जंतु जो भी है वो हर एक का फैमिली होता है, वो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो क्वालिटी है, स्पेशलिटी जो मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या है? वो है हमारी आदतें, हमारी हैबिट्स। दिस इज द बिगेस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, एंड एट द सेम टाइम यही सबसे वीकेस्ट पॉइंट भी है, वो है हमारी आदतें। हमारी आदतें ही हमको अपना गुलाम भी बना सकती हैं, या तो हमारी आदतें किसी पूरी दुनिया पे राज भी करवा सकती हैं। इतनी स्ट्रांग होती हैं आदतें। किसी को सिगरेट पीने की आदत होती है भैया, तो कुछ लोग, इतने सारे लोग तो भैया उनका फेफड़ा खराब हो जाता है, वो मर जाते हैं। कम ऑन, एक छोटी आदत लगी, उस आदत ने क्या कर दिया? इतने अच्छे भले इंसान, अच्छे भले फेफड़ा जो था, उसको पूरा बर्बाद कर दिया एक छोटी आदत ने। इतनी आदत, दारू पीने की आदत होती है लोगों को, मतलब अनलिमिटेड, मतलब नो लिमिट, तो क्या होता है? लिवर खराब हो जाता है।
तो ऐसी आदतें जो छोटी छोटी बुरी आदतें जो हम लोग, ये स्मॉल लिटिल हैबिट्स जो हैं वो हमको बर्बाद कर सकती हैं। और ऐसे ही छोटी अच्छी हैबिट्स आप जैसे फिर से फॉर्म करते हो, वो आपको ज़मीन से आसमान तक पहुंचा सकती हैं। छोटी हैबिट्स, अच्छी अपनी हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। मैंने शुरुआत की थी छोटी ये सुनता था, मैं बहुत सारे पॉडकास्ट सुनता था, बहुत सारे स्पीकर्स को सुनता था। छोटा मैंने शुरुआत किया था कि भैया ब्रश हम करते राइट हैंड से, मैं लेफ्ट हैंड से करने की कोशिश किया। लेफ्ट हैंड से मैंने शुरुआत किया, अभी मैं दोनों हाथों से करता हूँ, इधर वाला इधर से करता हूँ, ये वाला लेफ्ट से करता हूँ। तो ये छोटी चीज़ ऐड किया। अभी मेरा सुबह 5 बजे से 9 बजे तक इतनी सारी ऐड हो गई है हैबिट्स कि मेरे को खुद को विश्वास नहीं होता मेरे पास इतना टाइम था क्या। मेरे को आज तक ये सोचने वाला 50 साल गुजर गए, मेरे को आज तक अभी इतना टाइम मिला ही नहीं कि मैं सोचता था कि हम बुक रीडिंग 50 साल मैं स्ट्रगल करता रहा कि भैया बुक रीडिंग करता रहा, तो मेरे को नहीं हो पाया। फिर सडनली ये स्मॉल हैबिट्स मैंने जैसे एक्वायर करना चालू किया। नाउ आई एम डूइंग एवरी सिंगल डे मोर देन 1 hour आई एम डूइंग बुक रीडिंग ऑल्सो। एक्सरसाइज जो मैं बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहा था, 105 kg तक पहुंच गया था, अभी मैं एक्सरसाइज डेली कर रहा हूँ, वॉकिंग डेली कर रहा हूँ, देन योगा डेली कर रहा हूँ, उसके साथ मेडिटेशन डेली कर रहा हूँ। इतनी सारी चीज़ें। सुबह उठ के मैं सबसे पहले ग्रैटिट्यूड करता हूँ। सबसे पहले उठ के मैं लिखता हूँ कि व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर, जो भी मेरे साथ हुआ प्रीवियस डे। 6 चीज़ें लिखता हूँ मैं। पानी पीता हूँ, भैया नहाते तो अपन बाद में है, बाहर से क्लीन करने से पहले अपने आप को अंदर से क्लीन करो, तो पानी पियो। तो ये स्मॉल हैबिट्स आप हर एक में, आप लोगों में भी बहुत अच्छी हैबिट्स छोटी रहेंगी। उसी को कंटिन्यू करके उसमें ऐड ऑन करोगे तो वो जो कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको आएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी लाइफ विल ट्रांसफॉर्म विद दी स्मॉल लिटिल हैबिट्स। जैसे आप अच्छी चीज़ों आदतों को एक्वायर करते बैठोगे। नाउ टाइम टू फ्लिप द कॉइन। ओके, एक आदत को फॉर्म करने में कितना टाइम लगता है? एनी आइडिया? कोई अच्छी एक्वायर करने में 21 days। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। तो वो 21 डेज जैसा बोला सुरुचि ने। कोई भी हम चीज़ें एक कोई भी, जैसे सुबह वॉक करने के लिए जा रहे हो या कुछ भी एक्सरसाइज करने जा रहे हो, 5 मिनट से ही चालू करो। अगर आप 5 मिनट कर रहे हो, 21 डेज तक कर रहे हो, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। ओके, अगर वो 44 डेज करते हो तो और अच्छी हैबिट बन जाती है। एंड बोलते हैं अगर वो आप कोई भी चीज़ अच्छी हैबिट को अगर 66 डेज तक कर लो तो वो आपके लाइफ टाइम तक चल सकती है। 66 डेज। मेरा छोटा बच्चा, मैंने उससे लिखवाने की कोशिश किया, युवान, उसे एवरी सिंगल डे ही वॉज राइटिंग। अभी वो इतना स्ट्रांग हो गया है, अभी दवाइयाँ, पहले वो था कंफ्यूज था कि क्या करना है। अभी वो मैं भूल जाता हूँ दवाई, मतलब नॉट दवाई, वी टेक दैट सप्लीमेंट इन। रात को हम लोग को पंचरत्न का कुछ तो आता है लिक्विड, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, वो मैं उसको देने का चालू किया। तो अभी वो मैं भूल जाता हूँ तो अपने आप खुद आके लेता है, बिकॉज उसकी हैबिट बन चुकी है। मैं उसको कुछ भी बोलता हूँ, ही कैन ही स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन। कैन यू बिलीव दैट? छोटा सा बच्चा, ही स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन कर रहा है वो आजकल, एंड दैट टू एवरी डे। वो छोटी हैबिट्स चेंज हुई है। तो 6 डेज तक अगर कुछ करोगे तो वो अपने ऐसा लाइफ टाइम तक रहती है। अभी आपको अवेयरनेस दिलाता हूँ भैया, हम हिंदुस्तानी, ओनली हिंदुस्तानी, हाँ, मैं टॉकिंग फ्रॉम हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय जो है वो एक चीज़ करते आए हैं। वो चीज़ सपोज हम लोगों ने अगर 1 साल कर दी तो आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा उस चीज़ से बाहर निकलने में, उस हैबिट को छोड़ने में कितना टाइम लगेगा? एक साल तक। बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? कोई भी चीज़, कोई भी हैबिट अगर हम लोगों ने 1 साल तक कर ली, हम हिंदुस्तानियों ने,
तो उस चीज को छोड़ने में कितना टाइम लगेगा, छोड़ने में कितना टाइम लगेगा? या उस चीज से बाहर निकलने में, उस मेंटालिटी से बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा? इसको 1 महीना लगेगा। अगर हम लोग अगर हम लोगों ने सोच लिया कि छोड़ना है, करेक्ट। 15-20 दिन में छोड़ सकते हैं शायद। एक आदत बन चुकी है, वो 1 साल तक बनी है, चलो सपोज मैं कहता हूँ 2 साल तक बनी है, तो और डिफिकल्ट जाएगा 3 साल, मैं बोलता हूँ चलो 5 साल तक बाहर अगर निकलना मुश्किल हो जाता है। हाँ बाहर मुश्किल हो निकलना जाएगा। मुश्किल हो जाता है सर। बिल्कुल। मैं अगर बोलूँ बहुत किसी ज्यादा मुश्किल। कि 10 साल तक हम लोग वो करते आए हैं, उससे निकलने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट। 1 मिनट। सर माइंड 10 साल अगर करता है तो हाँ माइंड करता है तो माइंड एक्सेप्ट कर लेता है सर। 10 साल अगर कर रहा हो कोई चीज में तो हाँ। माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कि ये मेरी लाइफस्टाइल है और मुझको नहीं चेंज करना है ये। यानी कि उससे बाहर निकलने के लिए तो बहुत बहुत दिक्कत है। अगर कोई 10 साल से कर रहे हैं हम लोग चीज, 50 साल से कर रहे हैं, 100 साल से कर रहे हैं, अच्छा चलो 200 साल से जो चीज हम लोग करते नहीं, आए हैं, उस मेंटालिटी से बाहर निकलने में हमारे खून में रग रग में घुस चुका है। उस मेंटालिटी से बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा? अभी तक तो निकल नहीं पाए, 75 साल हो गए। क्या मेंटालिटी? अंग्रेज हम पे राज करके गए कितने साल तक? 200 साल। हमको क्या बना के रखा? नौकर बना के रखा। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम इसी वे में डिजाइन किया गया कि भैया ये लोग जो भी पढ़े, ये इनको नौकर बने, नौकरी करे। अभी भी बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं कि पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी करो। करेक्ट। ये माइंडसेट हमारी रग रग में घुस गया है। इससे बाहर सोचना भी लोगों को पॉसिबल नहीं हो पा रहा। इससे बाहर निकल के देखना भी बाहर लोगों को पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि उसके अलावा भी कुछ चीज़ होती है। दैट इज हमारी हैबिट्स बन चुकी है, इतनी हैबिट स्ट्रांग होती है, हमारी हैबिट में रग बन गया है, उससे बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट है। बट यस, कोशिश जारी है, कोशिश कंटिन्यूसली करते रहेंगे उससे बाहर, उस मेंटालिटी से बाहर निकलना और सोचना उसके बाहर भी दुनिया है। हम लोग एक कंट्री है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। एनी आइडिया? ब्रिटेन। नॉट ब्रिटेन बट यूएस, अमेरिका। अमेरिका। करेक्ट। बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब चीज़ें जो है वो कहाँ से हैं? उसका लाइफस्टाइल, उनका फैशन ब्रिटेन पे है, अप टू सर्टेन एक्सटेंट ब्रिटेन भी है, बट मैक्सिमम हम लोग अमेरिकन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। बट हम लोग क्या भूल जाते हैं? एक माइंडसेट। डू यू हैव एनी आइडिया? हम उनके फैशन को फॉलो करते हैं, फूड ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, गैजेट्स को फॉलो, एंटरटेनमेंट को फॉलो करते हैं, हॉलीवुड मूवी बहुत देखते हैं। करेक्ट। बट आपको डू यू हैव एनी आइडिया कि एवरी 3 अमेरिकन में से एक अमेरिकन किस चीज से जुड़ा है? कुछ आइडिया है क्या? अवेयरनेस है क्या? अवेयरनेस। हर 3 अमेरिकन में से एक बंदा। हाँ, इन्वेस्टमेंट या फिर शेयर मार्केट या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। नेटवर्क मार्केटिंग। यस, इट इज नेटवर्क मार्केटिंग। ये कॉन्सेप्ट ही वहीं से आया है, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा है। हर 3 में से एक बंदा नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा है इन अमेरिका। हम लोग माइंडसेट फॉलो नहीं कर रहे, हम लोग बाकी सब रहन सहन, खाना पीना, वो सब जो नेगेटिव समझ लो वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट माइंडसेट फॉलो नहीं कर पा रहे। अभी इफ यू कंपेयर दैट विद इंडिया, 1 में से 3, इंडिया में क्या है उसका आंकड़ा? एनी आइडिया? आपने उस दिन बताया था बहुत कम परसेंटेज पे था। यस, तो 159 होगा। 159 159 लोगों में से एक बंदा इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा है। क्यों? क्योंकि हमको 200 साल से नौकरी नौकरी नौकरी, उसके अलावा कुछ दिखता नहीं, उसके बाहर कुछ दिखता नहीं।
नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाए तो वो पहले ही उसका नाम खराब हो रखा है क्योंकि यूएस में साला वही फॉलो कर रहे हैं, इंडिया में वो मेंटालिटी में घुस गया है, उससे बाहर का सोच नहीं पा रहे। 147 करोड़ की जनता में से सिर्फ 96 लाख लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े। नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज द रियलिटी। हमारा नंबर कब आएगा, हम कब उसके बारे में अवेयर, अपने आप को अवेयर करने वाले हैं, कब करेंगे? क्यों अपने आप को, दिमाग को बंद करके रखे हुए हैं, उसके बारे में सोच क्यों नहीं रहे? तो नौकरी नहीं, सिस्टम बनाओ, लाइफ बनेगी। सिस्टम बनाना, जो भी हम लोग अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, वो हमको जो पढ़ाया गया है वो एक सिस्टम के लिए बनाया गया है, वो है सिस्टम नौकरी। उसके बाद जो हम लोग को अपना सीखना है, अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट में जो टाइम लगाना है, जो सेल्फ डेवलप करना है, वो आएगा सिस्टम जो आपको बनाएगा, आपकी लाइफ बनाएगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1% डेली, छोटे छोटे कदम लो, वो जो कंपाउंड होंगे ना, यू विल नॉट बिलीव। इसलिए वो तो छोटे छोटे हैबिट्स को ऐड करते रहो इन योर लाइफ, और वो जब जाके आपको, इट विल नॉट हैपन वन नाइट, ओवरनाइट नहीं होने वाला। हम लोग जिम जाते हैं, ओके, एक दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, देखेंगे यार कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, चल छोड़ दो, रहने दो। तो वो फ़र्क पड़ रहा है, इंटरनली फ़र्क पड़ता है, ऑब्वियसली एवरीबडी नोज। स्टिल जब दिखता नहीं तो समझ में नहीं आता। जब तक कि आप कंसिस्टेंसी नहीं रहोगे, छोटा छोटा काइजन बोलते हैं, मैं काइजन के ऊपर किताब पढ़ी है जापान में, कि एवरी सिंगल डे यू हैव टू बी बेटर देन बाय 1%। इफ यू कैन जस्ट कीप दैट मच गोल इज मोर देन 365 डेज में सोचो आपका क्या परसेंटेज हो जाएगा, आप कितना परसेंटेज ग्रो कर जाओगे। सो वो छोटी छोटी चीज़ें 97% लोग जो हैं वो छोड़ देते हैं, बिकॉज उनको समझ में अवेयरनेस नहीं आता, डाउट आता है, फियर आता है, वो छोड़ देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का कोई जवाब नहीं, सारी दुनिया अभी जान चुकी है, करेक्ट। सारे टॉप 5 फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओज कौन है? गूगल का कौन है? इंडियन। वी आर प्राउड ऑफ दैट, वी आर प्राउड। चला यूट्यूब इंडियन, जो नाम बोलो सब इंडियन ही सीईओज हैं। पर ये प्राउड करने की बात तो है, एट द सेम टाइम आपको ये समझने की भी बात है कि भैया दे आर व्हाट, दे आर सीईओज, दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ दैट कंपनी, दे आर डूइंग व्हाट, नौकरी। नौकरी करने पे भी आप एक लेवल, सर्टेन हाइट लेवल तक पहुंच सकते हो, नो डाउट, बट अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं वो लोग? वो नौकरी ही कर रहे हैं, बिकॉज हमारे रग रग में, खून दिमाग में भर दिया गया है कि भैया नौकरी ही होती है, अल्टीमेटली नौकरी ही करना है आपको। ये सोच अपने बच्चों को, हम लोगों को क्या देना है, सिस्टम देना है कि हमको नौकरी वापस से कराना है। वो थोड़ा ध्यान देने की बात है, सोचने की बात, उनको अवेयरनेस दिलाओ एंड लेट देम ओनली डिसाइड व्हाट दे हैव टू डू। इसलिए अवेयरनेस बढ़ाओ, अपनी अवेयरनेस बढ़ाओ, खुद डिसाइड करो आपको जाना किधर है। हैबिट आपकी, हैबिट आपकी है, लाइफ आपकी है, मर्जी भी आपकी है। आपको राज करना है कि क्या करना है, यू हैव टू डिसाइड। नाउ थोड़ा कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं कि भैया जॉब और सिस्टम के, बिजनेस के बीच में क्या फ़र्क क्या है। जॉब क्या होता है? जॉब में बेसिकली आप अपना टाइम के बदले इनकम लेते हो, करेक्ट। आप अपना टाइम दे रहे हो, इनकम मिल रहा है, सैलरी आती है। आप लीव डालो, लीव छूट लो, आपको सैलरी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, करेक्ट, यू विल लूज। और सिंगल इनकम सोर्स है, सैलरी क्या होती है? सिंगल इनकम सोर्स। वो अगर कुछ गया, जॉब गई तो गया, आपका इनकम सोर्स भी गया। एंड लिमिटेड ग्रोथ सीनिंग, इसमें लिमिटेड ग्रोथ, इसमें ठीक है, कुछ लोग
बन जाते हैं CEO ऑफ गूगल एंड ऑल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट स्टिल मैक्सिमम लोग 97% ऑफ द पीपल, सबका क्या है, लिमिटेड ग्रोथ रहती है सीलिंग का। Whereas बिजनेस माइंडसेट में क्या होता है, आप एक सिस्टम बनाओगे, टीम बिल्ड करते हो। टीम बिल्ड करोगे तो क्या होगा, आप जब आप अपना टाइम कितना, आप एक दिन में आप कितना मैक्सिमम काम कर सकते हो, 8 घंटा 10 घंटा 16, बहुत ज़्यादा काम किया, बट एवरी सिंगल डे आप 8 से 10 घंटा ही कर पाओगे, करेक्ट। तो जब आप टीम बनाओगे, एक बंदा भी आप ऐड करते हो, तो सोचो वो बंदा भी काम कर रहा है, आप भी काम कर रहे हो, तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 घंटे। ऐसे एक और बंदा ऐड करो, एक और ऐसे आप मल्टीप्लाई करोगे, तो सोचो वो कंपाउंडिंग इफेक्ट कितना बड़ा रहेगा। ये समझने की कोशिश करो, अवेयरनेस बढ़ाओ कि भैया कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, कि जब आप सो भी रहे होगे तभी भी आपकी टीम काम कर रही होगी, आपको पैसा आएगा। ऐसा सिस्टम कहीं इससे अच्छा कोई सिस्टम है क्या? मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, मतलब आपको नो हम लोग क्या बिजनेस भी, अगर आप टाटा अंबानी को भी देखो तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग लोगों को जॉब दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, करेक्ट, उनको सैलरी देते हैं, पर बंगला गाड़ी ये सब कौन लेके जा रहा है किसका बन रहा है? टाटा अंबानी का कर रहा है। और यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम में, बिजनेस में, यू डोंट, आपका ज्वाइन किया, यू डोंट हैव टू पे सिंगल पैसा, कोई सैलरी देने की जरूरत नहीं है, जबकि वो बंदा आपको जो से ज्वाइन कराया वो बंदा आपको इनकम देगा। इतना पावरफुल ये सिस्टम है। एंड बोथ, बेस्ट पार्ट इज बोथ कैन बी मैनेज्ड टुगेदर एज वेल। तो आप जॉब के साथ साथ ये फ्री टाइम में भी आप जितना भी टाइम से शुरुआत करो, जब तक ये आपका वो टर्नओवर उतना ना हो जाए जितना आपको सैलरी मिल रहा है, कि व्हेन यू आर कंफर्म कि हाँ भैया मेरे को आई कैन अर्न नाउ मोर फ्रॉम माई बिजनेस एज कम्पेयर टू माई सैलरी, जो कि मेरा लिमिटेड है, जब तक वो कंफर्मेशन ना हो जाए तब तक आप इसको इक्वली साइड बाय साइड मैनेज कर सकते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम। इसीलिए काफ़ी लोग पहले जॉब करते के साथ साथ ये चालू करते हैं, फिर बाद में जैसे जैसे ग्रो करते हैं वैसे वैसे इसको कंप्लीटली शिफ्ट हो जाते हैं। दैट ऑल्सो कैन हैपन। सिर्फ काम मत करो, सिस्टम बिल्ड करो, दैट इज द मेन थिंग। सिस्टम एक बार बनाया, दैट इज द नेटवर्किंग। नेटवर्क एक बार बनाया, देन इट विल कीप ऑन गिविंग योर फ्रूट्स, इट विल बिकम लाइक योर लाइफ टाइम। एंड इसको लेगेसी बिजनेस भी कहते हैं। जॉब तो भैया आपने छोड़ दिया, अगर कोई आपको कुछ हो गया तो आपको बच्चों को जॉब मिलेगा क्या? नहीं ना। यहाँ पे आपके बाद भी आपका का पूरा कैन बी टेकन ओवर बाय समबडी ऑफ योर फैमिली। तो आपकी फैमिली को भी एक्वायर कर सकता है। वहाँ से आपने अगर हज़ारों लाखों की टीम बना दी है, आपने एक बार बना दी, सेटअप वर्क कर दिया, तब आप सिर्फ टीम मैनेज कर रहे हो। बाद में आपको कुछ होता है तो आपके इट विल गो टू योर फैमिली, इट बिकम्स अ लेगेसी बिजनेस। दैट इज द पावर ऑफ पीपल। तो पीपल को ऐड करना, पीपल के साथ ज्वाइन करना, बिकॉज पीपल ही है जो इस दुनिया में काम कर सकता है। सो नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो सिर्फ सेलिंग नहीं होता। ये प्रोडक्ट तो एक से एक जरिया है, ये कंपनी का ये सिस्टम तो एक जरिया है, बट ये सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ती है, कंपनी की ज़रूरत पड़ती है। सपोज मैं आपको गोलियां दूं, बंदूक की गोलियां दूं, आपको हाथ में दूं और बोलो भैया मारो, आप किसी पे मारोगे अपने हाथ से तो भैया उसको कुछ होगा क्या? वो मजाक करके हंसेगा, करेक्ट। उसको मारने के लिए क्या चाहिए? सिस्टम, विच इज द पिस्टल। वो सिस्टम होना, वंस यू हैव द सिस्टम यू कैन रिड्यूस द सेम गोली और आप किसी को भी मार सकते हो। दैट इज द पावर ऑफ सिस्टम। यहाँ पे क्या क्या बढ़ता है? कम्युनिकेशन। 50 साल से मैं साला कभी कैमरा के आगे नहीं आया। 50 साल में 15 साल से तो बिजनेस कर रहा हूँ, 15 साल से प्रोडक्शन हाउस संभाल रहा हूँ, मैं कभी कैमरा के आगे नहीं आया। ये जब से चालू किया है, आई स्टार्टेड मेकिंग रील्स ऑन माई ओन, स्टार्टिंग टेकिंग वर्कशॉप्स ऑन माई ओन। तो कम्युनिकेशन आपका बढ़ेगा, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन एवरी सिंगल डे, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ।
उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है लाइफ में। अपने आप पे जब अपने बिजनेस से ज़्यादा अपने आप पे काम करोगे तो आप ग्रो करोगे। नेटवर्क बनता है, एक दूसरे से काम करने में नेटवर्क बनता है, एक दूसरे से जुड़ने में नेटवर्क बनता है। तो कभी ना कहीं कुछ ना कुछ कैसे भी वो आपको हेल्प कर सकता है। लीडरशिप, you get the leadership quality, you build the leadership quality within you, you become a leader, obviously you have to handle the team, तो वो क्वालिटी भी आपको सीखने को मिलती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे चला ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे फोकट में फ्री में ये सब चीज़ें मिल रही हैं, आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री में आपको ये सब ट्रेनिंग वेनिंग ये सब आपको दिया जाता है एंड आपको हेल्प किया जाता है टू ग्रो ये सब, बिकॉज वी नो कि भाई हमारी टीम ग्रो करेगी तभी हम लोग ग्रो करेंगे। दैट इज़ द पावर, ब्यूटी, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, टीम बिल्डिंग एंड ऑब्वियसली एक्स्ट्रा इनकम भी बढ़ती है। दैट इज़ द पावर। पीपल का गेम, सिस्टम का गेम है ये, लोगों का गेम है। कल्चर देखो, कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी अपने कंपनी या कोई भी आप बिजनेस में आप देख लो, क्या मेंटालिटी क्या होती है कि एक दूसरे को साला खींचना है या उसको नीचे धकेलना है। कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, करेक्ट। एक दूसरे को ढकेलने में ही लगे हैं लोग, सारा खेल उसी का ही है कि मैं उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूं, मैं उससे ज़्यादा वो करूं, उसको नीचे गिराओ, उसको ये करूं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उल्टा यहाँ पे आपको आपका अपलाइन आपको हेल्प करता है, आपका डाउनलाइन आपको हेल्प करता है, सब एक दूसरे को हेल्प करेंगे, ये पता है। दैट इज़ द पावर ऑफ, दैट इज़ द नेटवर्किंग इज ऑल अबाउट। एक दूसरे को हेल्प करेंगे तभी तो उनको पता है वो ग्रो करेंगे। दैट इज़ द रियल कल्चर। तो यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत कम रहती है, तो ओनली जो पॉजिटिव लोग होते हैं वही टिक पाते हैं। नेगेटिविटी कम रहती है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, एंड दैट इज़ हाउ यू ग्रो। कल्चर इतना अच्छा है। दैट इज़ दी सीनियर आपको गाइड करता है, प्रेजेंटेशन हेल्प करता है, प्रेजेंटेशन अभी ये सब मैं प्रेजेंटेशन मैं बना रहा हूँ, एंड दैट आई विल शेयर विद माई टीम। एनीबडी विल, उनके साथ दूंगा तो वो दे विल बी एबल टू गिव द प्रेजेंट, वो इसके और एनहांस करेंगे, कुछ ऐड करेंगे। तो प्रेजेंटेशन हेल्प रहती है, ट्रेनिंग मॉड्यूल मिलता है आपको, ट्रेनिंग ये सब चीज़ें, ये पूरा सिस्टम सेटअप हो रहा है ना, इस तरह सिस्टम हम सेटअप करके दिखा रहे हैं। फिर ग्रोथ सपोर्ट मिलता है, ये सारी चीज़ें, ये कल्चर है यहाँ पे। यहाँ पे किसी को नीचे गिराते नहीं हैं, किसी को नीचा नहीं दिखाते हैं, यहाँ एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। तो अकेले नहीं, टीम के साथ ग्रो करना है, टीम रहती है। दैट इज़ द पावर, ब्यूटी ऑफ। वो आता था पहले सुन, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, एक एक करके जब पूरे टीम बनती है तब वो दे कैन अचीव एनीथिंग। हाथ भी अलग अलग फिंगर कुछ नहीं कर सकता, जब मुट्ठी बन जाती है तब स्ट्रेंथ आती है। नाउ मेरा पर्सनल टर्निंग पॉइंट वही था। मेरे को एक सेंटेंस मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जो मुझे बहुत इफेक्ट किया। दैट इज दैट द ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी इन दिस यूनिवर्स। सो हमारे ड्रीम्स हैं जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है इस यूनिवर्स में। जैसे शाहरुख खान ने ही बोला है, कायनात लग जाती है, जो भी आप शिद्दत से चाहो उसे कायनात आपको दिलाने में लग जाती है। वैसे ही पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, एवरीथिंग इट वर्क्स जब आपकी ड्रीम्स होते हैं। तो ड्रीम्स देखना, उसको गोल्स में कन्वर्ट करना, वो सीखने में टाइम लगता है, वो अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है। वो अभी मुझे ऐसा किसी ने बताया नहीं, मुझे इतना क्लैरिटी किसी ने दिया नहीं, तो मुझे भी टाइम लगा। तो स्टिल आई एम ग्रोइंग, बट एवरी सिंगल डे आई एम ग्रोइंग, आई नो दैट। तो ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी, एंड वो आपको अलग ही लेवल पे ले जा सकती है। एक थॉट, सही मोमेंट, राइट अपॉर्चुनिटी, कभी एक लाइन पूरा लाइफ बदलने की क्षमता रखती है। तो वो समझने की कोशिश करना है। अभी ये सब तो आ गया, पूरा सिस्टम आपको समझा दिया, पूरा थॉट प्रोसेस समझा दिया। अवेयरनेस बढ़ाओ, अवेयरनेस आप लोगों को बढ़ाया कि भैया अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस नहीं होता तो फिर कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। तो अवेयरनेस देने की कोशिश किया मैंने। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या होती है, कैसे चलती है, क्यों करनी चाहिए, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो हो गया, अवेयरनेस हो गया। अभी आता है एक सिस्टम चाहिए।
बंदूक चाहिए गोली फायर करने के लिए, वो सिस्टम इतने साल महीनों से जो मैं कर रहा हूँ, मुझे फाइनली वो एक सिस्टम मिला है जो कि अगेन मैं बोला जाऊँ तो एक नायाब सिस्टम है, एक एकदम ही अलग सिस्टम, एक नायाब सिस्टम मुझे होता है ना कि ढूंढने में मिलता है आपको, जो आप ढूंढ रहे हो उसको आप फाइनली यू फाइंड इट। और उस सिस्टम का जो है वो फ्रीक्वेंसी कभी कभी लोगों की मैच कर जाती है। तो ये उस सिस्टम का विजन है, MGC इज द नेम ऑफ द सिस्टम, और उसका विजन है कि मोरल जगाना है, भारत बनाना है, लोगों का मोरल जगाना है और भारत बनाना है, ये उनका विजन है उस सिस्टम का। और वो सिस्टम क्या है? इट गिव्स यू अवेयरनेस, ग्रोथ, वैल्यू एंड विजन। और ये क्या सिस्टम है, कौन सी कंपनी है जिसके बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कंपनी है मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज। ओके, ये कंपनी मतलब एक सिंगल कंपनी नहीं है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंपनी, मतलब इट इज़ अ कंग्लोमरेट। ये 59 डिफरेंट कंपनीज से बनी गई ये एक सिंगल कंपनी है। इसने पूरा का पूरा नेटवर्क सिस्टम ही लोगों ने चेंज कर दिया है। इतनी अजूबा अलग डिफरेंट कंपनी मुझको मिली है। कहाँ पहले मैं ऑब्वियसली किससे शुरुआत हुई, मेरी शुरुआत हुई थी जर्नी विद न्यू स्किन, फिर MI लाइफस्टाइल, फिर मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी मिली है। अभी फ़र्क क्या है, ये अलग क्यों है? बिकॉज ये 59 डिफरेंट कंपनी से बना है, इट्स नॉट वन सिंगल कंपनी। ओके, मतलब उसमें से 9 कंपनी जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, मतलब दे आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, और 15 कंपनी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। सो दे आर रनिंग इन अ प्रॉपर वे। तो ISO 9001 सर्टिफिकेट, ISO 6000, वो सब सर्टिफिकेट इनको सबको मिले हुए हैं, ये सब नीचे दिया हुआ है। ये सब सर्टिफिकेट, ये सारे मेंबर्स इन सब उसके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, क्रेडाई उठाए के। मतलब एक ही ID से हम लोग 15 अलग अलग बिजनेसेस कर सकते हैं। सो इट इज़ लाइक अ 56 भोग, मतलब प्लाटर पूरा आपके सामने किया है। एक ही ID, एक ही उससे, एक ही सिस्टम से यू कैन डू 15 डिफरेंट बिजनेसेस। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस। ये इसका अनोखा, सबसे अनोखा चीज़ है। इसके बारे में और थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूँ तो इट इज़ 125 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया। इसके 4000 प्लस जो है प्रोडक्ट सेंटर्स हैं, 1600 जो स्टाफ हैं, प्लस 600 प्लस फ्रेंचाइजीज है, 2000 जो है फार्मा प्रोडक्ट सेंटर्स हैं, 25 लाख एसोसिएट्स हैं, मतलब 25 लाख लोग इससे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और जुड़ते जा रहे हैं। तो 2007 में ये कंपनी चालू हुई की थी बाय दिस मिस्टर अरुण कुमार एंड अजय शर्मा, डॉक्टर अजय शर्मा, ये मिस्टर गलत लिखा है, ही इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर, डॉक्टर अजय शर्मा, ही इज़ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ दिस कंपनी। और 7 लाख परिवार जुड़े हैं, ISO सर्टिफिकेट, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो इसमें 15 अलग अलग फील्ड्स है जो जिसमें बिजनेस किया जा सकता है। वो क्या है, वो एक एक थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। पहला सप्लीमेंट एंड आयुर्वेदा, ये सभी ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादातर रहता ही है, और इनका भी है, और इनके काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। 40% to 100% बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। तो व्हेन इट कम्स टू नेटवर्क मार्केटिंग देयर इज समथिंग नोन एज बिजनेस वॉल्यूम, आपको कमाना पड़ता है। तो यहाँ पे 40 to 100% तक बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। कुछ इनफैक्ट कुछ दवाइयाँ नहीं बोलूँगा मैं, ये सप्लीमेंट्स है, दीज आर आयुर्वेदा, सो ऑल हर्बल, ऑल प्लांट बेस्ड। ये जो है ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बिकॉज मैंने भी इसको यूज़ किया है। मैंने इनफैक्ट पापा मेरे 81 ईयर्स ओल्ड, तो उनके पेस मेकर लगा, उनको कंजेशन रहता था, उनको खांसी रहती थी, ऐसी खांसी की भी सब आयुर्वेदा सब कुछ ट्राई कर लिया था, उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, वो खांसी जा ही नहीं रही थी। फिर फाइनली मैंने इसकी टैबलेट्स उनको दी, जो कि कम्प्लीटली आयुर्वेदा टैबलेट थी। इसकी पहले सिरप दिया था, सिरप से थोड़ा फ़र्क पड़ा, फिर जब टैबलेट दिया तो 5 दिन में खांसी गायब। वो ये सप्लीमेंट से मिलता है। तो मतलब यू आर अल्टीमेटली चेंजिंग योर लाइफ्स।
ऑफ पीपल, लोगों को यू आर बिकमिंग, यहाँ पे एक्चुअली मैं डॉक्टर बन चुका हूँ कोई कुछ होता है मैं बताता हूँ भैया तुम ये ले लो, तुम वो ले लो। तो हम लोग बचपन में खेलते थे डॉक्टर डॉक्टर, ये डॉक्टर बनने का टाइम आ गया, तो डॉक्टर भी आप बन सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द फील्ड वेयर वी कैन एक्चुअली डू। देन पर्सनल केयर के भी है प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली। मैं आजकल इसी साबुन से नहाता हूँ, जीनिया करके, एंड इट इज़ अमेजिंग। क्रीम्स हैं, ये भी एक साबुन है, जेल्स है, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। ये टूथपेस्ट ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, इज़ ऑल हर्बल। हम लोग जो टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, कोलगेट वोलगेट अगर कोई यूज़ कर रहा है तो वो सब केमिकल बेस्ड है। आप उसके ऊपर पढ़ भी लो कि बिलो 7 ईयर्स के बच्चों को देना नहीं चाहिए, क्यों? केमिकल है उसके अंदर। तो ये दिस इज़ ऑल हर्बल। इसमें बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलता है 30 to 50%। ये भी एक फील्ड है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फील्ड। पर्सनल केयर के बारे में शैम्पू से लेके सब कुछ यहाँ पे मिलता है। देन अनदर बिगेस्ट मार्केट FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे मॉर्निंग टू नाइट बोलते हैं इसको, घर की घरेलू आइटम्स जो है, मसाले से लेके, तेल से लेके, आप टॉयलेट क्लीनर से लेके, सैनिटरी पैड से लेके, आंवला से, ये अचार वचार। इनफैक्ट मैं बताता हूँ, मेरी वाइफ जो है, शी इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट कस्टमर यू विल एवर फाइंड। शी विल नॉट गेट कन्विंस। वो बहुत आसानी से कन्विंस नहीं होती किसी भी चीज़ को। कोई भी नई चीज़ अगर आ गई तो कन्विंस नहीं होती। और जब से उसने ये मिक्स अचार का खाया है, तब से वो शी बिकम अ फैन। इतना उसको, मतलब उसका कुछ कुछ वो चीज़ें होती है जो बचपन से आपको रिलेट कर लेती हैं, कुछ आपने बचपन में खाया होगा तो वो फीलिंग्स जनरेट हो जाती है। सो वो वैसे वैसे प्रोडक्ट्स हैं। दीज आर ऑल अमेजिंग प्रोडक्ट्स। एंड सोन पापड़ी, अन पापड़ी, सब कुछ है यहाँ पे। सो FMCG भी है। तो दिस इज ऑल्सो वन फील्ड दैट कैन बी डन। और ये सब चीज़ें क्या है, इसको बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, मतलब फास्ट मूव होता है। ये ऐसे नहीं है कि आपने टीवी भी ले गया या वो लेटेस्ट सिस्टम ले लिया तो वो सालों तक चलेगा। ये हर महीने हर एक बंदे को लगता ही लगता है, हर एक इंसान को अपने अभी तक जो भी पैसा देते आए हैं, प्रोडक्ट लेते आए हैं, हमको उसका कोई रिटर्न नहीं मिला है। पैसे गए ही हैं। जो भी आप खरीदते हो सामान, आपको सिर्फ दुकान बदलनी है, वहाँ से लेके यहाँ से लेना, और वो भी अच्छी चीज़ें प्रोडक्ट। वो सब तो भैया अमिताभ बच्चन से लेके ऐश्वर्या राय, वो साला खुद यूज़ करते नहीं है लक्स सोप जिसमें केमिकल होता है, और हमको बोलते हैं यूज़ करो, और पैसा वो लेके जाते हैं। यहाँ पे आपको खुद को ये एक बार यूज़ करोगे, यू विल अंडरस्टैंड कितने अच्छे प्रोडक्ट हैं। एंड देन वंस यू स्टार्ट, यू बिकम अमिताभ बच्चन, यू बिकम ऐश्वर्या राय, यू स्टार्ट प्रमोटिंग दिस प्रोडक्ट ऑन योर ओन एंड यू स्टार्ट अर्निंग। दैट इज हाउ यू स्टार्ट अर्निंग थ्रू दैट। एग्रीकल्चर से भी है, एग्रीकल्चर के सारे प्रोडक्ट्स हैं, खेती के भी सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, नो केमिकल एट ऑल। एंड ग्रोथ बढ़ाने का, एग्रीकल्चर बढ़ाने का भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इसमें 40 to 90% बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। एंड नाउ कम्स द डिफरेंशिएटर। भैया सेविंग्स अकाउंट भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। FD, RD, YD, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ईयरली डिपॉजिट, ये सब चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हो इस कंपनी में। बिकॉज इनका मोरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है, वन ऑफ द कंपनी, जो कि listed है in RBI, so they are licensed to take all these things. उनके पास लाइसेंस है फिक्स डिपॉजिट ये सब लेने का, and then they are taking all this. तो इन्होंने उसका सिस्टम ही, माइंडसेट ही चेंज कर रहे हैं ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये एकदम ही अलग डिफरेंशिएटर है, ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं। कुछ कंपनीज कर रहे हैं, बट वो एक सिंगल इंडिपेंडेंट कंपनी कर रही है। दे आर नॉट डूइंग अदर थिंग्स। यहाँ पे सब कुछ मिला के ये सब भी कर सकते हो। नेक्स्ट, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट भी है इनका, इनके प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स हैं। इनफैक्ट इधर थाने के पास जो समृद्धि हाईवे आ रहा है, उसको लग के इनके प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो प्लॉट्स बेचने का भी काम हो सकता है, वो भी हम लोग कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे स्कीम्स ऐसी हैं तो यू विल बी सरप्राइज टू नो। इनफैक्ट अगर आप इसमें जाओ FD, RD में, यहाँ नॉर्मली आप FD अगर कराओगे बैंक में तो कितना टाइम में पैसा डबल होता है? इट टेक्स 13 ईयर्स। यहाँ पे 6 साल में ही पैसा आपका डबल हो जाता है। दैट इज़ द ब्यूटी।
इनके अलग अलग स्कीम्स एक एक करके जानोगे तो पता चलेगा। यहाँ पे रियल एस्टेट में क्या है, 16 लाख का प्लॉट है, 1000 स्क्वायर फीट का 16 लाख का प्लॉट है, वो आपने लिया तो आपको क्या मिलेगा, एक तो प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी, प्लस एवरी मंथ आपको 1% रिटर्न बैक मिलेगा कैश, अप टू 100 मंथ्स 1% आपको पैसा जो आपने डाला है वो आपको रिटर्न मिल रहा है 100 मंथ्स तक, विच इज़ लाइक 8 ईयर समथिंग। 8 साल में आपको पूरा आपने जितना पैसा डाला है वो पैसा आपको वापस मिल गया, और वो प्लॉट भी आपका, ऑब्वियसली प्लॉट उसका अप्रिसिएशन तो होगा ही होगा। ज़मीन एक चीज़ है इस दुनिया में जो बनाई नहीं जा सकती, एंड द थिंग विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, उसकी वैल्यू कभी घटती नहीं, उसकी वैल्यू बढ़ती ही रहती है। तो इतना एडवांटेज इसमें मिलता है रियल एस्टेट में कि पैसा वापस पूरा आपका मिल रहा है, प्लस आपकी प्रॉपर्टी मिल रही है, वो अप्रिसिएशन भी हो रहा है, एंड दैट टू वो हाईवे कनेक्टेड है, तो यू कैन इमेजिन हाईवे से, सब हाईवेज के पास में ही है ये सब, एंड ऑल ओवर इंडिया में प्लॉट्स हैं। So this is real estate. Now, this is not the only thing. Cryptocurrency. They are also into cryptocurrency. Can you believe? अरे इतनी सारी चीज़ें एक साथ, अब you have the entire gamut. Cryptocurrency भी आप कर सकते हो। अब cryptocurrency awareness बढ़ाना है, उसका मेरे को अलग से एक सेशन लेना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा कि cryptocurrency होती क्या है, कैसे काम करते हैं। बस इंडिया में तो बैन है क्रिप्टोकरेंसी ट्रेड करना। ओके, यही बोलते हैं कि ये अवेयरनेस पूरी अभी तक नहीं आया है। बैन किया था बट बाद में इट हैज बीन एक्सेप्टेड, टैक्स अप्लाई करने के बाद। हाँ, अभी पूरा अलाउड है, बट धीमे धीमे करके वो लोग उसके वो टर्म्स एंड कंडीशन को बनाते, ऐड ऑन करते जा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है कि इट इज द मोस्ट, यू कैन से, रिस्की बिजनेस, सबसे ज्यादा रिस्क है, बट इलॉन मस्क से लेके ट्रम्प से लेके सब लोग उसमें डाल रहे हैं पैसा, बिकॉज दैट इज द फ्यूचर करेंसी गाइस, अंडरस्टैंड दैट। कुछ सीखना है उनसे तो मेंटालिटी उनकी भी सीखो कि भैया वो क्यों कर रहे हैं, क्यों उसमें क्रिप्टो में पैसा डाल रहे हैं, बिकॉज दैट इज द फ्यूचर करेंसी, एक्सेप्ट दैट फैक्ट, इट इज गोइंग टू हैपन। इंडियंस जो है वो कुछ भी नया चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम लेते हैं, ऑब्वियसली लेना भी चाहिए। जब आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, जब आपको पता चलेगा कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, क्या होती है, तब आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। और वो इतना रिस्की बिजनेस है कि भैया कंपनी किधर कोई भी कंपनी खोल देती है, इंडियन लोग उन्होंने कंपनी खोली हुई है क्रिप्टो करेंसी, और बोलते हैं कि कोरिया की कंपनी है, किसी का कुछ, इसमें क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता है कि भैया आप कौन हो, उसके पीछे कौन कंपनी है, कौन लोग हैं, और पता ही नहीं चल पाता है, ये पूरी वो है, हिडन है, एनक्रिप्टेड। बट सर जैसे कि अपना फिजिकल गोल्ड होता है, ठीक है, तो वैसा क्रिप्टो करेंसी का वैसा कुछ फॉर्म नहीं है, मतलब नहीं, इट इज ऑल डिजिटल, देयर इज नो, हाँ, देयर इज नो फिजिकल करेंसी, इट इज ऑल डिजिटल, इट इज ऑल वर्चुअल करेंसी रहती है। बेसिकली क्या होता है, सपोज अगर मैं समझाऊं एक सिंपल लैंग्वेज में कि देयर इज नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। अभी हम लोग को जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन जो कर रहे हैं, हम लोग किसके थ्रू करते हैं, हम लोग एक बैंक के थ्रू करते हैं, राइट, एक बैंक एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं। बट सपोज आपके पास कैश है, आपके पास फिजिकल कैश है, आप वो किसी को भी देना चाहो दे सकते हो, करेक्ट, कोई थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है तब, नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, आप सीधा कैश उठा के कितने को दे दो, एंड दैट वो सिर्फ वो दो लोगों को ही पता चलता है कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, किसी और को पता भी नहीं चलता है, करेक्ट, अनलेस दैट कोई देख रहा, किसी के सामने आप कर रहे हो तो किसी को पता नहीं चलेगा कितना कैश दिया कितना नहीं दिया। वैसे ही उसी को आप अब समझो कि वर्चुअली जो है क्रिप्टो अगर आप डिफाइन करो तो वर्चुअली ऐसा अगर हो जाए कि भैया एक जो दे रहा है बंदा और जो ले रहा है उसी को पता चले, बाकी किसी को पता नहीं चले, बट इट हैज़ टू बी सो सिक्योर्ड कि इसमें कुछ घोटाला ना हो, इतना सिस्टम स्ट्रांग बन जाए कि कोई उसको हैक ही ना कर सके, ऐसा सिस्टम बनाया गया है। एंड बट नो थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व, तो किसी को पता भी नहीं चल रहा कितना क्या आपके पास पैसा है। तो ये दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, दिस इज द फ्यूचर ऑफ करेंसी, द फ्यूचर करेंसी इज गोइंग टू बी दैट वन। तो यहाँ पे लोग अपने अपने निकालते रहते हैं, और इन लोगों ने क्या किया है कि वो पूरा जो रिस्क है वो रिस्क ही खलास कर दिया है। बिकॉज क्या है, ये तो पहली बात तो ये है, कंपनी एक्सेप्ट कर रही है कि दे उन्होंने लॉन्च किया है, सो दे आर देयर, सारे डायरेक्टर सब सामने हैं, बाकी जो कंपनी उनका दिखता भी नहीं है,
अब काफ़ी सारे वो तो एक्सचेंज में भी नहीं रहते हैं, तो वो वहाँ पे जाओ तो आपको सिर्फ खरीद सकते हो, पर बेचने के लिए कोई बायर्स रहते नहीं हैं। इनका खुद का एक्सचेंज भी है, बिट भी एक्सचेंज। तो ये लोग सब सामने हैं, दे आर ऑल इन द फ्रंट। एंड उसके साथ साथ इन्होंने, जब मैं इसको समझाऊंगा और डिटेल में तो आपको समझ में आएगा, फिलहाल तो अपन प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते हैं। यस, तो ये उन्होंने पूरा रिस्क ही चेंज कर दिया है, तो इट बिकम वेरी इजी एंड टू इन्वेस्ट। क्रिप्टो, यहाँ पे आपको 30% बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फील्ड विच यू कैन एक्चुअली डू। नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो स्टार्टेड विद गारमेंट्स। सोचो, सब कुछ है भैया, पूरा गारमेंट्स में स्मोक करके इनका प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है एंड 20% बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलता है। टी शर्ट, जीन्स भी अच्छी क्वालिटी वाले, स्ट्रेचेबल क्वालिटी मिलते हैं, वो भी इनके हैं। रियाज भाई, सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग, गारमेंट्स भी, ये बिजनेस भी कर सकते हैं। देन अगेन द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर, आज तक कोई ऐसी कंपनी नहीं आई नेटवर्क मार्केटिंग वाली जो कि फार्मा में डील करती है। फार्मा मतलब एक्चुअल मेडिसिन, नॉट आयुर्वेदा सप्लीमेंट, एक्चुअल मेडिसिन। और वो भी ऐसे इनके स्कीम है कि इट विल बी, यू विल नॉट बिलीव, नॉर्मल कन्वेंशनल वे से अगर कोई फार्मेसी ने, जैसे फार्मेसी कंपनी है, एक फार्मेसी शॉप है, करेक्ट, इसको बेचने के लिए आपको फार्मेसी वाले लोग ही लगेंगे, बिकॉज यू नीड टू हैव लाइसेंस, यू कैन नॉट जस्ट सेल इट ऑन योर ओन। सो यू नीड टू पिक अप, हम लोग को ढूंढे हैं कि भैया फार्मेसी वाला मिल जाए। उसको जब आप बताओगे, उसको उसका जो कन्वेंशनल वे ऑफ अर्निंग है, उसको अराउंड 1 लाख डाला तो 60% वापस मिलता है। ओके, 60,000 रुपये अर्न करता है। जबकि यहाँ पे ऐसा डिज़ाइन किया है कि 1 लाख डालोगे तो 98% ऑलमोस्ट 1 लाख आपको वापस मिल रहा है। तो जिसको भी ये समझ में आ गया, वो फार्मेसी वो कभी नहीं कर पाएगा। ऐसे मतलब ये फार्मा भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। फार्मा तो दिस इज मतलब सर वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये प्रोडक्ट, या उनका प्लेटफॉर्म है? खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। देव वो ड्रग टुडे में अपीयर हो चुके हैं, ऊपर दिख रहा है, ड्रग टुडे में अपीयर होते हैं। प्लस उनको 2017 में बेस्ट फार्मेसी क्वालिटी अवार्ड भी मिला हुआ है। ग्रेट। फार्मा कंपनी भी है, मोरल फार्मा। तो वहां से माल उठा के हम यहाँ बेच डालेंगे सर। हाँ, वही ऑर्डर निकालो, उठाने का नहीं, वो भी नहीं करने का। तेरे को लोग बस ऐड करने अपनी टीम में, वो अपना ऑर्डर देते पता नहीं। सोचो, एक फार्मेसी भी हो गया, मेरे हो गया एक फार्मेसी, बाय द वे एक फार्मेसी भी हो गया, तो वो जो भी दवाई बेचेगा, हर एक दवाई पे आपको कमीशन आएगा। सोचो, वो होता है। और ये तो एक बार हो गया तो ये एंडलेस हो जाता है, इट्स एंडलेस रूटीन। तो ये भी एक है, फार्मा भी है। अभी ये विजन देखो, वो सब तो है ही है। अभी देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, वो कमिंग सून। हाँ, वो क्या क्या कमिंग सून है। रियल हॉस्पिटल्स, दे आर कमिंग अप विद 108 रियल हॉस्पिटल्स, चेन ऑफ हॉस्पिटल्स वो लोग आ रहे हैं। 3 जगह काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। ओके, देन दे हैव दिस सिटी विस्टा, which is hotels. They are coming out with 108 hotels, City Vista करके 108 hotels भी आ रहे हैं। Plus they have also entered into EV, मोटर वर्ल्ड करके ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। EV भी वो चालू कर दिया उन्होंने, तो EV भी आ गए, एंटर कर दिया है। Plus they are coming up with 108 Vidya One इंटरनेशनल। और मेरी क्या इनकी मेंटालिटी क्यों मिलती है, बिकॉज जब ये बोलते हैं ना, वो एमडी साहब जब बोलते हैं, जब बताते हैं विद्या वन इंटरनेशनल में क्या करने वाले हैं, कि वो कन्वेंशनल जो है सर स्टडीज से पे फोकस नहीं करेंगे, ये सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करने वाले हैं। तो वो मेरी मेंटालिटी एकदम मैच हो रही है उनकी साथ। वो अलग जो मैं सोचता था, मैं बोलता था घर में, बोलता था कि भैया ये बच्चों को क्यों भेजते हो, स्कूल भेजने की जरूरत क्या है, मैं ऐसे बोलता था। हालांकि मेरा सुनता नहीं था, बात अलग है, बट उसके पीछे प्रोसेस यही कि ये अंडरस्टैंड जब हो जाए कि भैया आप उसके अलावा भी वो पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, वो कम KG to PG। ओके, दे कम दिस 108 इंटरनेशनल स्कूल्स। सो ये सारे, एंड ऑब्वियसली दे कीप ऑन एडिंग मच मोर इन कमिंग सून। तो ये तो हो गया भैया क्या क्या करते हैं पूरा। इनफैक्ट और भी है जो मैंने कवर नहीं किया है इसमें।
They are also into IT solutions. They provide IT solutions to the government offices जो हैं उनको IT solutions भी provide करते हैं, तो वो सब भी है उसके अलावा. So total 15 एक ID से आप 15 अलग अलग different businesses you can actually do. So जिसको भी जो पसंद है वो कर सकता है. कोई MR बनने, कोई MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में मिल चुके हैं, वो बंदा ज्वाइन किया है, वो फार्मा को देख के ज्वाइन किया है, वो बोल रहा है FMCG भी बहुत चलने वाला है, तो वो ये सब चीज़ें ज्वाइन किया है. तो हर एक चीज़ें, और प्लस सपोज जैसे क्रिप्टो करेंसी में मैंने भी इन्वेस्ट कर दिया है. अभी क्रिप्टो करेंसी फिलहाल तो मार्केट डाउन है, तो ऑब्वियसली डाउन है. तो अगर सपोज ये अगर रियल हॉस्पिटल आते हैं, ये होटल्स आते हैं और इंटरनेशनल स्कूल्स आते हैं, तो इन सब करने के लिए, ये सब 108 करने के लिए उनको IPO निकालना पड़ेगा. और अगर इनका IPO निकल गया तो सोचो इनके वैल्यूएशन क्या जाने वाली है, और देन लोग इनके बारे में जानने वाले हैं, और एक बार जान गए तो हमारा प्रमोशन होने वाला है, एंड देन ऑब्वियसली एवरीथिंग विल स्काई रॉकेट. क्रिप्टो करेंसी द प्राइस ऑल्सो विल इंक्रीज लाइक एनीथिंग. सो ये सारा उनका विजन है, ये सारा उनका ये है कि क्या क्या आने वाला है. अभी आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भैया, ये तो अभी इन्फॉर्मेशन हो गया अबाउट द कंपनी एंड अबाउट दिस क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं. भैया सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा रुपया कितना मिलता है. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट. सो देयर आर 7, yes, so there are 7 type of earnings which you can get out here. 7 different earning. One is the retail bonus, second fast track bonus, third generation bonus, excel development bonus, leadership development bonus, golden income, and recognitions and rewards. Recognition and rewards different. ठीक है, ये बोनस टाइप, ये अपने वो हो गए अर्निंग टाइप्स. पर आपको ज्वाइन करना है तो कैसे करना है वो, यू कैन ज्वाइन विद जनरल पैक ऑल्सो, विच इज़ लाइक 1000 रुपीज़ का आपने सामान खरीदोगे तो आपको मंथली इनकम चालू होगा अप टू 10,000. 1000 रुपीज़ का आप FMCG में खरीदो, जैसे साबुन अपन या सप्लीमेंट्स खरीदो, वट एवर, यू आर गेटिंग दैट प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दैट टू यू आर गेटिंग एट अ डिस्काउंटेड रेट. आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो डिस्काउंट फिर से बताइए क्या ज्वाइन करने पे, क्या एक बार फिर से बताइए. ज्वाइन कैसे करेंगे? अगर ज्वाइन करना है कंपनी को, तो ज्वाइन करने के लिए क्या चाहिए? ID बनाने के लिए देयर इज नो फीस. आपका ID तो फुकट में बन सकता है, पर आपको इफ़ यू हैव टू स्टार्ट अर्निंग, ऑब्वियसली आप करोगे ये ज्वाइन, तो एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्न करना चाहोगे, तो आपको अगर आपको अर्न करना है तो आपको 1000 रुपये का पहला परचेज करना पड़ेगा आइटम्स. FMCG से आप ले सकते हो, घर के जो आइटम्स है, मसाला भी बहुत अच्छे हैं, अचार वचार, या सोप वोप, नहाने वाने, पर्सनल केयर, या सप्लीमेंट्स. आपको कोई बीमारी है या कुछ है तो ऑब्वियसली सप्लीमेंट्स नॉट फॉर बीमारी, ऑल्सो अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी होती है, तो वो उसमें आप पैसा डालोगे तो यू गेट दैट. 1000 रुपीज़ का आप फर्स्ट टाइम परचेज करोगे तो आपको मंथली इनकम चालू होता है 1000 रुपीज़ से, विच इज़ 10,000 का मंथली इनकम. अप टू यू कैन अर्न अप टू. ऐसा नहीं कि ये सैलरी हो गई, ये सैलरी नहीं है, आप उससे अर्न कर सकते हैं. मतलब 1000 रुपीज का सामान परचेज, 1000 रुपीज का FMCG प्रोडक्ट्स परचेज किए, तो उसका क्या होगा? तो उसका क्या होगा, आप यूज करोगे, आपको अच्छा लगेगा, आप लोगों को बताओगे और लोगों को अपने टीम में ज्वाइन करोगे. तो जैसे लोग ज्वाइन होंगे, तो जितने लोग ज़्यादा ज्वाइन होंगे उससे अर्निंग आपको कमीशन आता रहेगा. सो आपको 10,000, अगर 1000 रुपये का ही आपने परचेज किया हुआ है तो आपको सिर्फ 10,000 रुपये मैक्सिमम मिलेगा आपका अर्निंग. भला कि आपका मे भी हो सकता है कि आपका इनकम ज़्यादा हो, पर आपको 10,000 ही मिल पाएगा, बिकॉज आपने 1000 रुपये का परचेज किया है. मतलब मान लीजिए सर, मैंने परचेज किया 1000 रुपीज का प्रोडक्ट्स FMCG का, और मैंने एग्जांपल 20 to 50 पीपल्स को मैंने रिकमेंड किया, उनको वो अच्छा लगा मे बी, और उन्होंने भी सेम ज्वाइन किया, उन्होंने भी 1000 रुपीज के प्रोडक्ट परचेज किए. तो उसमें 20 to 50 पीपल्स अगर ज्वाइन करते हैं मेरे इन्फ्लुएंस करने पे, एग्जांपल या इंफॉर्मेशन देने पे, तो फिर मुझे 10,000 मिलेगा, ऐसा? वो डिपेंड करता है मैक्सिमम 10,000 मिलेगा, कितना लिया है. हाँ मैक्स, हाँ मतलब आपको मैक्सिमम 1000 रुपये परचेज पे सिर्फ मैक्सिमम आपको उतना ही मिलेगा, जब तक कि आपने 1000 रुपये का परचेज किया हुआ है तब तक. ओके, फिर आप ऑब्वियसली साबुन यूज हुआ, खत्म हो गया, वापस से आप खरीदना चाहोगे तो आपने वापस से इन्वेस्ट किया सपोज. वरना सेकेंड ऑप्शन इज कि आप 1250
बीवी बिजनेस वॉल्यूम आ गया अभी बीवी। ओके, अभी कुछ कुछ प्रोडक्ट में 100% बीवी भी है, कुछ कुछ प्रोडक्ट में 20% बीवी भी है। ओके, तो वो डिपेंड करेगा बीवी पे। तो 12 से 50 अगर आप सिर्फ FMCG में अगर लेना चाहो तो एक 3,500 रुपये का आपका जाता है, ओनली FMCG अगर पकड़ो तो। उसमें फिर आप सप्लीमेंट ऐड करो तो थोड़ा कम, मतलब 2,500 भी हो सकता है। तो 3,500 रुपया करते हो तो यू विल स्टार्ट गेटिंग वीकली बोनस, वीकली कैपिंग ऑफ 50,000 रुपीज़। मतलब आपको आप 20-50 लोग आपके अंडर है तो आपको उतना अर्निंग आना चालू हो सकता है, डिपेंडिंग अपन वो कितना क्या बिजनेस कर रहे हैं, वो कितना परचेज कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं, व्हाटएवर, वो कितना टीम और बना रहे हैं। मतलब इसका कोई ऐसा क्राइटेरिया या फिर ऐसा कोई लिमिट नहीं है क्या कि इतने लोग चाहिए उतने लोग, ऐसा कुछ नहीं है? अरे वो डिसाइड कंपनी करेगी। द मोर द मेरियर, देयर इज नो डिसीजन भैया, द मोर द मेरियर। आप जितनी टीम बनाओ आप उतना ग्रो करने वाले हो। बट 50,000 के ऊपर नहीं जाएगा ना, मतलब वो जो अभी आपने बताया लिमिट 50,000 का रहेगा। हाँ, अगर आपका बीवी जो है सेकंड पैक से अगर आप ज्वाइन करते हो तो मतलब जब तक कि आपका बीवी 1250 बीवी है तो आपका वीकली कैपिंग हो जाएगा 50,000। उसके ऊपर अगर आप थर्ड ऑप्शन में जाते हो विच इज 2,500 बीवी, ओके, 2,500 बीवी में आपका वीकली कैपिंग रहेगा 1 लाख रुपए वीकली कैपिंग। ओके, जैसे जैसे आप ऑब्वियसली खरीदोगे, वापस से सप्लीमेंट खरीदोगे, वापस से आप, बिकॉज FMCG है तो आपको एवरी मंथ लगने वाला है प्रोडक्ट, घरगुती सामान तो हमको लगते हैं, तो हम कहीं और से लेने से अच्छा यहीं पे लेंगे। सब अच्छे आइटम भी है, हेल्दी आइटम भी है और यूजफुल प्रोडक्ट भी है। तो ऑब्वियसली आपका बीवी बढ़ता रहेगा एंड वो बढ़ता रहेगा तो ऑब्वियसली आप जितने लोग ज्वाइन करते रहेंगे उनका वो जो परचेज करेंगे वो भी आपके बीवी में ऐड होता रहेगा, समझ रहे हो? अगर तेरे 20 से ऊपर लोग हो जाएंगे ना, तेरा बीवी ऑलरेडी क्रॉस, ये तेरा बीवी ऑलरेडी 5,000 से ज्यादा क्रॉस हो जाएगा। दैट इज द ब्यूटी, यू आर नॉट, हाँ, तू खुद ही काम नहीं कर रहा है, तेरे लोग भी काम कर रहे हैं, तो तेरा भी उसमें बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, तेरा भी अर्निंग बढ़ेगा। दैट इज पावर, ब्यूटी ऑफ इट। समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट दैट इज, उसका जो पावर है वो समझने में तो और टाइम लग सकता है, वो पावर और भी समझ में आएगा जैसे जैसे आप करोगे काम। तो 5,000 बीवी अगर क्रॉस होता है तो आपका वीकली कैपिंग हो जाएगा 2 लाख 5,000 बीवी पे, और 10,000 बीवी जो होता है अगर आपका क्रॉस हो जाएगा तो आपका वीकली कैपिंग हो जाएगा 5 लाख रुपए। दैट इज दी वीकली कैपिंग। वीकली आपका यू कैन अर्न अप टू दैट, मैक्सिमम टू दैट। ओके सर, एक सवाल है, अगर हम 1,000 रुपए से ज्वाइन करते हैं यस, तो बाद में फिर चेंज कर सकते हैं क्या? स्टैंडर्ड नहीं तो एक्सक्लूसिव? anytime you can do it, plus it will happen also, it will automatically keep changing। जैसे तूने किसी और को ऐड किया, उसने भी 1,000 किया, तो 1,000 के ऊपर कुछ 300 बीवी मिलता है, तो तेरा बीवी 300 ऐड हो जाएगा, उसका भी बीवी तेरे को ऐड होगा, तो वो तेरे नीचे है, उसका बीवी अपलाइन पे जाता है। ये बाइनरी उसको बोलते हैं, वो आगे समझ में आएगा। सर, बीवी क्या है? बीवी पॉइंट है या बीवी काइंड ऑफ अ पॉइंट समझ लो। पॉइंट्स ये है या फिर पैसा? बिजनेस वॉल्यूम होता है, एंड यहाँ पे पॉइंट सिस्टम भी रहता है, एक पॉइंट भी मिलता है जिससे आप 5,000 बीवी मतलब 5,000 रुपीज का परचेज करना है क्या वीकली, ऐसा? नहीं 5,000 बीवी इज नॉट रुपीज। ओके, 5,000 का परचेज करना है, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स जो है, सप्लीमेंट्स जो है, कुछ सप्लीमेंट्स हैं, जैसे कि कर्कुला, ये है मोरिंगा है, वो है स्टेम सेल्स है, तो उसके ऊपर 100% आपको वो 1,500 का मोरिंगा वो है, स्टेम सेल्स है, तो 1,500 के ऊपर 1,500 वो आपको बीवी मिल जाता है। ओके, तो अगर आप सिर्फ उसी से, मैं तो यही प्लान कर रहा हूँ, सारे टीम को यही बता रहा हूँ कि एक स्टेम सेल से ही बंदे को ज्वाइन करवाओ, तो क्या होगा, उसका वीकली इनकम चालू हो जाएगा और उसका 1,250 बीवी क्रॉस हो जाएगा। अच्छा, तो ये ऐसे ग्रो होता है। तो बीवी, अभी आप FMCG ले रहे हो तो 1,250 बीवी करने के लिए आपको कुछ 3,500 रुपये का परचेज करना होगा, FMCG का प्रोडक्ट परचेज करने होंगे, अगर सिर्फ FMCG का जा रहे हो तो। ओके, तो उसमें भी कुछ प्रोडक्ट में ज़्यादा बीवी है, तो बट अराउंड 3,000 से 3,500 आपके रुपीज़ लगते हैं। तो वैसे ही 5,000, तो 5,000 ये आप या तो उस पैकेज से ज्वाइन करो, नहीं तो आपसे भी जैसे जैसे लोग ज्वाइन करेंगे तो वो बीवी भी आपको ऐड होता रहेगा, तो आपका 5,000 बीवी वैसे ही क्रॉस हो जाएगा।
और ये एक मंथ में करना है या 1 वीक में करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, मतलब आप 1000 रुपये वो बीवी क्रॉस तो आप कभी जैसे जैसे आपको लगे कि आपका अर्निंग यहाँ बढ़ रहा है, इतने लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका बीवी ऑटोमेटिकली उसमें बढ़ेगा ही। और आपको कुछ लगता है कि थोड़ा और बढ़ा, मेरे को 1 लाख रुपये आनी चाहिए, मेरा बीवी अभी 1250 है, तो आप 250 थोड़ा कुछ खरीद लो, आपका 2500 बीवी कर लो, एंड फिर आपका कैपिंग हो जाएगा 1 लाख रुपये। तो वो एक धीमे धीमे आपको समझ में आएगा। एंड इट इज़ बाइनरी है ये, और ये बहुत ही आगे मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट, बहुत ही हेल्पफुल भी होने वाला है, बिकॉज आपको अपलाइन से भी आपको हेल्प मिलने वाली है। ओके, तो ये अपना ज्वाइनिंग पैक है, एंड ये अदर इनकम्स। लेट्स मूव अहेड नाउ। टाइप्स ऑफ इनकम में सबसे पहला आता है रिटेल बोनस। तो या तो आपने किसी जो आपकी शॉप है या किसी शॉप वाले को आपने पकड़ के रखा है, तो वो अगर वो बेचेगा तो वो MRP पे बेच सकता है, और उसको 10 to 40% कोई भी आप चीज़ खरीदोगे उस पर आपको उतना डिस्काउंट तो मिलता ही मिलता है लाइफ टाइम। एक बार आपकी आईडी बन गई तो लाइफ टाइम आपको 10 to 40% डिस्काउंट मिलेगा। तो वो एक डिफरेंस, वो एक रिटेल बोनस तो मिलेगा। अगर आप बेचना चाहोगे, यू कैन डू दैट बिजनेस ऑल्सो, इफ यू वांट यू कैन डू दैट। सेकेंड इज द फास्ट ट्रैक बोनस। फास्ट ट्रैक बोनस इज व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग 2500 बीवी, जब ये इसको बोलते हैं बाइनरी, मतलब आप यहाँ पे आप हो एंड आपके लेफ्ट में एक बंदा है वो होना चाहिए और राइट में होना चाहिए। फिर वो भी लोग भी 2 लोग अपने लेफ्ट में राइट में ऐड करेंगे। आप जो भी ऐड करोगे, आप या तो लेफ्ट में का ऐड कर पाओगे या तो राइट में ऐड कर पाओगे। तो वो ऐड करते करते ऐसे बड़ी टीम बनानी है। तो ये अगर बंदा, जिससे नीचे बंदा लेफ्ट में एक बंदा 2500 बीवी से ज्वाइन करता है, या बंदा भी 2500 बीवी ज्वाइन करता है, तो एक आपका पॉइंट मैच होता है, आपको 1 पॉइंट मिलेगा, विच नॉर्मली अराउंड 300-500 रहता है, विच इज 400 अगर पकड़ते हैं तो 400 इंटू वट एवर इनकम यू हैव डन, तो वो आपको यू स्टार्ट गेटिंग फास्ट ट्रैक बोनस। ओके, ऑन टॉप ऑफ दैट सेकेंड रहता है 10,000 बीवी, 10,000 बीवी, ये अपना एक्सेल डेवलपमेंट बोनस। 1 पॉइंट, किसी ने 10,000 बीवी से ज्वाइन किया है तो आपको स्ट्रेट अवे 1 पॉइंट मिलता है, और यहाँ पे पॉइंट का वैल्यू होता है अगेन 300 to 500 विच इज़ 5,000। तो टोटल आपका 1 पॉइंट का वैल्यू हो जाता है टोटल रीपर्चेज बिजनेस वॉल्यूम इंटू 10% टोटल डिवाइड बाय टोटल मैचिंग। तो ये इनकम भी एक्सेल डेवलपमेंट बोनस भी आपको मिलना चालू हो जाता है। और इन्होंने सबसे बेस्ट बात क्या रखी हुई है कि कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर भी, ये आपका सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं डिपेंड करता आपका अर्निंग, कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर भी। अगर कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, अच्छे लोग ज़्यादा सेल कर रही है, तो आपका अर्निंग भी तब बढ़ेगा। इन्होंने फिक्स नहीं रखा है, बाकी सारे कंपनीज में जो है वो फिक्स है। भले ही कंपनी करोड़ों कमा रही है, यहाँ पे सर वो बंदे लोग उतना ही कमाते हैं। यहाँ पे कंपनी ग्रो कर रही है तो उतना, कंपनी अगर थोड़ा सेल कम हुआ है तो ऑब्वियसली आपका भी कम होगा। सो दैट इज़ द ब्यूटी। लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस, यहाँ पे 50,000 बीवी का मैचिंग होता है। ओके, आपके नीचे वाले टीम में अगर इतना किया है 50,000, यहाँ पे आपने 50,000 किया है, तो आपको 1 पॉइंट वैल्यू का होता है 1,500 रुपये ले से 2,000 रुपये, विच इज़ 1,800 रुपये समझ लो। और फिर यहाँ से उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है, देन यू गेट दैट मच इनकम, उतना इनकम आपको मिलना चालू होता है। नेक्स्ट, जनरेशन बोनस, ये बेस्ट है। जनरेशन बोनस में क्या होता है कि भैया आप जिसको भी आप अपने अंडर ज्वाइन कराओगे, ओके, आपको उसके ऊपर स्टेट में 8% मिलता है, 8% मिलता है। अगर कि आपका बिजनेस वॉल्यूम जो है वो 100 to 5,000 के बीच में है तो आपको 8% ही मिलेगा। अगर बीवी बढ़ता है तो आपका परसेंटेज भी बढ़ता है। अगर बीवी हो जाता है 5,000 to 20,000 के बीच में 12%, ये 50,000 तक 14%, ऐसे 18%, 1 लाख टू एंड अबव अगर आ जाता है तो आपको 18%। तो बिजनेस वॉल्यूम क्या है इनका बेस्ट पार्ट ना, बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पे कभी एक्सपायर नहीं होता, इट कीप्स एडिंग। जितने लोग ज्वाइन करेंगे हर एक का बिजनेस वॉल्यूम ऐड होता रहेगा, वो ऐसे जैसे ऐड होगा 1 लाख क्रॉस किया आपको 18% आना चालू हो जाएगा, जैसे जैसे आप नए बंदे ज्वाइन कर रहे हैं उनके अर्निंग पे 18% स्टार्ट अर्निंग। दैट इज़ द पावर। वो आपको ऐसे विजुअलाइज ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब आप कंपाउंडिंग करोगे, जब आप स्टार्ट करोगे अर्निंग, तब आपको पता चलेगा भैया कितना लोग कमा रहे हैं, कितने कमाते हैं यहाँ से। सेकेंड, गोल्डन इनकम 7। यहाँ पे ऐसी कंपनी है, ऐसी और कोई कंपनी नहीं है, आप चेक कर लो पूरी दुनिया में, कि जहाँ पे 2 लाख
अगर आपका है तो आपको सिंगल लेग से भी आपको इनकम आता है। अगर एक लेग में सपोज किसी बंदे को ज्वाइन करा है, वो काम नहीं कर रहा है, तो आपको दूसरे लेवल पे लोग यहाँ पे लेफ्ट में काम नहीं कर रहे, तो राइट में अगर काम करे तो वहाँ से भी आपको इनकम आएगा। एक सिंगल लेग से भी आपको इनकम आना आएगा। दैट इज द ब्यूटी विच इज द गोल्डन इनकम। हाँ सर, ऐसा बाकी का इसमें देखा है मैंने कि आपके राइट साइड को 6 लोग हैं तो लेफ्ट साइड को कम से कम 3 लोग चाहिए, नहीं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। करेक्ट, वो रेशो होता होता है कुछ। हाँ, रेशो होता है। अगर काम भी नहीं कर रहे, अगर लोग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं तो भी ऐसा होता है। जो अपने आप को इस बिजनेस में इसी यू हैव टू कीप ग्रोइंग। अगर आप तभी ग्रो करोगे जब आप क्या अपनी अवेयरनेस बढ़ाते रहोगे, आप सीखते रहोगे। यहाँ पे कंटिन्यूस लर्निंग इज द मस्ट, ओनली फंडा, ओनली सक्सेस, द की टू सक्सेस इज यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग। अपने आप को अपने आप से बेटर करना। 1% भी आप अपने आप को अपने आप से बेटर करोगे पहले से, तो यू विल, नोबडी कैन स्टॉप यू इन दिस बिजनेस। तो ग्रो तो करना पड़ेगा, बिकॉज काफ़ी आपको बहुत सारी चीज़ें, सिस्टम सीखना पड़ेगा, कैसे काम करते हैं, क्या प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, वो सब चीज़ें समझना पड़ेगा। बात तो क्या क्या बिजनेस है, क्या क्या है, क्या होता है। फिर कुछ लोगों के क्वेरीज, क्वेश्चंस आते हैं, डाउट्स आते हैं कि क्या करना है, ये करना है, वो कि ये वो बिज़नेस है, ये वो बिज़नेस, तो कैसे आपको उसका सॉल्व करना है। तो वो सब धीमे 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 जैसे आपको पता चलता रहेगा, आप वैसे वैसे यहाँ पे ग्रो करते रहोगे। और 7, ये गोल्डन इनकम आपको फ्रॉम फर्स्ट लेवल जो आपको 8% मिलता है। आप जितने भी ज्वाइन कराए हैं उनका 8% इनकम, उनके इनकम का 8% आपको मिलता रहेगा। सेकेंड लेवल पे 5% मिलता रहेगा। थर्ड लेवल अप टू 7 लेवल तक आपको ये परसेंटेज मिलता रहेगा। तो इमेजिन सर, जितने भी ज्वाइन, आप बोलो जितने भी ज्वाइन किए, बट आप 2 ही ज्वाइन कर सकते हो ना? नहीं, 2 ज्वाइन नहीं कर सकते मेरे भाई। यू कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीपल अंडर यू, बट 2 लेगेड। या तो आप लेफ्ट में इसको ज्वाइन करोगे या राइट में ज्वाइन करोगे, तो 2 लेग करेक्ट, यानी कि दो ही लेग है ना, तो 2 लेग यानी कि पहले लेग में 8% मिलेगा और दूसरे लेग में अगर मैं डालूंगा तो 5% मिलेगा। नहीं, अरे तुमने यहाँ पे एक बंदे को ज्वाइन कराया, एक यहाँ पे 5% मिला, इसका 8% मिला। 2 लोग हो गए। अभी तीसरा बंदा कोई आएगा तो तू उसको इनके नीचे ज्वाइन नीचे कराना जाएगा पड़ेगा। किसी के। हाँ, पर वो तो मेरा सेकंड लेवल हो गया ना। नहीं, वो सेकंड लेवल नहीं, तेरा लेवल, वो दैट इज द ब्यूटी। यहाँ पे वो बेस्ट है। ये इस कंपनी में वो आप जो भी आप खुद आप पर्सनली ज्वाइन कराओगे वो आपका फर्स्ट लेवल ही रहेगा। ओह, समझ गया। दैट इज द पावर। इतना अमेजिंग इन्होंने बनाया है। ये खुद बोलते हैं कि भैया ये यानी कि जो हाँ, जो कष्ट कर रहे हैं उसी को फायदा ज्यादा है। करेक्ट, ऑब्वियसली जो काम करेगा उसको ज्यादा पैसे मिलेगा ही मिलेगा। बैठे बैठे तो कमाने जो का। काम बिल्कुल नहीं कर रहा, उसके नीचे अगर लगते भी है बंदे, फिर भी उसको नहीं मिलेगा कुछ, अगर उसने नहीं लगाए होंगे तो। अगर उसने राइट और लेफ्ट राइट अगर मैनेज नहीं किया, बट स्टिल उसको एक सिंगल जीआई इनकम मिलता रहेगा। सिंगल इनकम मिलेगा, हाँ, करेक्ट है। बट ये 8% जो बोल रहे हैं वो नहीं मिलेगा उसको। हाँ, लेफ्ट राइट वो वाला नहीं मिलेगा उसको। हाँ, नहीं। ओके, तो ये गोल्डन इनकम हो गया। फिर एक क्लब बेनिफिट बोनस ये भी मिलता है। ये धीमे धीमे समझ में आएगा ये क्या होता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने बोला कि बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पे कभी लैप्स नहीं होता, वो ऐड होता रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ जो मिलती है वो ये मिलती है, ये रिवॉर्ड्स, अमेजिंग रिवॉर्ड्स आते हैं। जैसे ही आपका 5 लाख बीवी हो जाता है, आपको एक लैपटॉप या 20,000 रुपये मिलता है एज ए रिवॉर्ड। 5 लाख बीवी जैसे ही आपका क्रॉस हुआ 15, और ये 5 लाख के बाद 15 लाख में 5 लाख आपका ऑलरेडी हो चुका है, तो वो कभी लैप्स नहीं होगा, वो ऐड ही होगा। तो यहाँ पे और 15 लाख बीवी जाओगे, 15 लाख होता है तो आपको मोटरसाइकिल मिलेगी। 50 लाख के ऊपर 1.5 लाख का सोना मिलेगा। सर 5 + 10 15 होगा, या फिर 5 तो निकल गया, फिर मुझको और 15 करना है? नहीं, it'll add 5 + 10 15 + 35 50 55, ओके। तो वो ऐड ही होता रहेगा, कभी लैप्स नहीं होता यहाँ पे बीवी। बाकी सारी कंपनीज में इट लैप्सेस, यहाँ पे कभी लैप्स नहीं होता। 50 लाख पे 1.5 लाख, 2 करोड़ के ऊपर ये गाड़ी, 5-4 पे ये, 8 पे ये, 12 करोड़ पे ये, 18 पे आपको मर्सिडीज मिलती है, 35 करोड़ के ऊपर आपको 1 करोड़ का विला मिलता है, 90 करोड़ के ऊपर आपको फरारी मिलती है 2.5 करोड़ की। अमरीश, हाँ, बघतोय मी।
और 200 के ऊपर हेलीकॉप्टर रॉबिन्सन है। हेलीकॉप्टर मिलता है 5 करोड़ का, जो 2 लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है, और ये दिसंबर 5 अगेन उनका 20 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो और 3-4 लोगों को मिल रहा है, तो उतने नहीं सही है, मिल सके। पढ़ाई का तो कुछ फायदा नहीं है, ट्रैफिक बहुत रहता है। ग्रेट ग्रेट। और 400 करोड़ के ऊपर आपको 10 करोड़ का कैश रिवॉर्ड, सोचो ये लाइफ टाइम है, अभी यहाँ तक कोई पहुंचा नहीं है। दिस इज द हाईएस्ट सो फार। सिर्फ अपने को आईडी ही नहीं लगाना है, अपने को लोगो नहीं बनाना है, वी कैन ऑल्सो हैव होम शॉपीज। हम लोग होम शॉपी, फ्रेंचाइजीज, डिस्ट्रिक्ट मार्ट, सुपर मार्ट, ये सब भी खुलवा सकते हैं। अगर ये खुला गया तो सोचो जो भी सेल होगा आपको मिलता रहेगा। 50,000 से होम शॉपिंग मिलती है। 50,000 से मतलब देयर इज नो ये कि भैया आपको डिपॉजिट या जो भी अमाउंट 50,000 दिया, 50,000 का आपको प्रोडक्ट भी मिलेगा उतने अमाउंट का। उसके ऊपर फिर कोई अगर होम शॉपिंग खरीदना तो 3% to 15%, नो रेंट। ये सब इसके स्लैब्स हैं। तो आप ओके किसी शॉप ओनर्स को भी अगर बता दिया तो दे कैन गो फॉर दिस, होम शॉप ही बन जाता है। ये ऑप्शंस भी हैं। फिर यू हैव फार्मा में, फार्मा मिनी शॉपिंग आप करवा सकते हैं। तो 50,000 की मिनी शॉपिंग बन जाएगी, आपको उतना का उतना प्रोडक्ट मिल जाएगा, इतना परसेंटेज आप अर्न करोगे। फार्मा ये बिजनेस भी है। नॉट ओनली दैट, नॉट ओनली अपने लोगों को ऐड करना, ये बिजनेस भी, शॉप ओनर्स भी आप करा सकते हो। नेक्स्ट अभी करना क्या है, ये सब तो अपना हो गया पूरा बिजनेस के बारे में। सक्सेस यहाँ पे क्या मिलता है, कैसे मिलता है। पहला आपको लिस्ट क्रिएट करना है, लिस्ट क्रिएशन। आपके लिस्ट, इफ इन केस यू इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग देन यू नीड टू हैव अ लिस्ट। अपने नंबर ऑफ पीपल जो भी लोग हैं उसकी लिस्ट बनानी है, उनको इन्विटेशन भेजना है, शो द प्लान एंड क्लोज करना बहुत इम्पोर्टेंट। ये लिस्ट, ऐसे ही लिस्ट बनती है, नेम एड्रेस ये सब इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। ये सिस्टम है तो सिस्टम फॉलो करना है। अगर आपको सक्सीड करना है तो सिस्टम फॉलो करना, हमको भी भरना पड़ेगा। इनवाइट कैसे करना है ये सब दिया है, दीज आर द इनवाइटिंग थिंग्स। तो आज का कोर मैसेज क्या है। सबसे पहले तो अपना स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए, अपने को जो भी अचीव करना है लाइफ में। क्लियरली गोल्स क्लियरली मेंशन करो, अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है वो सब जब लिख दिया। अवेयरनेस बढ़ाओ, बिजनेस माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सिर्फ फैशन को फॉलो नहीं करें, वी शुड अंडरस्टैंड कि भैया वो लोग कैसे बिजनेस कर पा रहे हैं। उन लोग सब दे आर द रिचेस्ट, $1 ट्रिलियन कमा लिया उसने बंदे ने यार। आज तक तो दुनिया में कोई बर्फ कमा नहीं पाया बिकॉज ऑफ दैट बिजनेस माइंडसेट। एंड देन नेटवर्किंग, यहाँ पे एक भी पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना होता। दैट इज द बेस्ट ब्यूटी ऑफ नेटवर्किंग। आपको जो भी है परचेज कर रहे हो उतना आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, आपको लोग ऐड करने हैं। एंड देन MGC प्लेटफॉर्म, दिस प्लेटफॉर्म इज द मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी का लर्न बिल्ड एंड ग्रो, दैट इज द फंडा आउट हियर। आखिर में पहले समझो फिर शुरू करो, फिर रुकना नहीं, रुकना मना है। बिकॉज मॉरल जगाना है, भारत भगाना है, और ये है अपने टीम का लोगो, टीम जागो भारत जागो। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑल अबाउट। ग्रेट। सर यानी कि जागो भारत जागो जैसे और भी टीम्स है। हाँ, मेरे अपलाइन का टीम का नाम है PN कुछ तो करके। और सर मेरे आपने बनाया लोगो? अपना AI भैया। अच्छा हाँ मतलब आपके अंडर जो भी ज्वाइन होंगे वो टीम जागो भारत जागो में होंगे। करेक्ट। तो सर ये एक चीज और थी, वो लेफ्ट लेग राइट लेग, मेरे पास अगर 20 लोग हैं तो लेफ्ट में कितने लोगों को डालना है ये आप डिसाइड करेंगे, राइट में कितने लोगों को डालना है ये आप डिसाइड करेंगे? हाँ, मैं डिसाइड नहीं करूंगा, तेरी टीम है, मैं तेरे को हेल्प करूंगा डिसाइड करने में। अच्छा हाँ, मतलब वही एग्जांपल दे रहा था। हाँ, अल्टीमेटली हाँ मतलब मैं एग्जांपल दे रहा था कि वो लेग में कौन से लेफ्ट राइट में डालना है ये हमें डिसाइड करना है कि कौन कितना कैपेबल है, कौन क्या कर सकता है। करेक्ट। उसके हिसाब से वो मैनेज करना है। अच्छा, एंड द बेस्ट पार्ट इज मैं जो भी अभी ऐड करूंगा, इफ सभी यू जॉइन अंडर मी, मैं जो भी ऐड करूंगा तेरे नीचे ऐड कर मेरे को करना पड़ेगा। एक लेग, तो एक लेग की आपको हेल्प मिलती रहेगी आपके अपलाइन से, दूसरी लेग पे आपको थोड़ा फोकस करना है।
अदरवाइज आप मैनेज भी कर सकते हो। Then जैसे ज़्यादा टीम बनेगी, if you're getting more people to left right, you have to decide। बीवी का रेशो समझना भी थोड़ा सा ये है, बीवी हाँ बिजनेस वॉल्यूम क्या है थोड़ा, करेक्ट, वो इतना समझने के बाद थोड़ा वो आएगा समझ में, धीमे धीमे करके आएगा। आप उसको सर प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसी है? प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ही मतलब रीजनेबल है, सस्ती है। आई कैन से कॉस्ट में इट विल बीट, जैसे न्यू स्किन जो है वो थोड़ा साला एक्सपेंसिव जाता है। एमआई लाइफ स्टाइल भी देखा जाए तो थोड़ा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है हाँ। ओके, मैं बताता हूँ, मैं फंड बताता हूँ मैंने क्यों किया है ज्वाइन। न्यू लाइफ से तो मेरे को समझ में आ रहा बिजनेस क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो सिस्टम उनका अभी तक सेटअप नहीं हो पाया। एमआई लाइफ स्टाइल मैंने क्यों ज्वाइन किया है, बिकॉज उससे अच्छा ट्रेनिंग कोई नहीं देता। सर भी किए है ज्वाइन, बट एमआई लाइफ स्टाइल का जो है हार्वेस्ट एकेडमी इज द बेस्ट। तो मैं ट्रेनिंग वहाँ पे मैं सीख रहा हूँ और मैं वो इम्प्लीमेंट यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे सीखना बहुत जरूरी है भैया। जब आप सीखोगे तभी आपका। और बाय द वे रियाज मैं आ रहा हूँ अगले हफ्ते नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे टीम बिल्डअप करने आ रहा हूँ। गुवाहाटी आऊंगा, फिर वहाँ पे आजू बाजू जाना है, सब जगह घूमना है। क्या बात, बढ़िया। सो गेट रेडी। तो मैं रेडी हो जाता हूँ। हाँ मैं रेडी हो जाता हूँ। बिल्कुल रेडी हो यस, टीम जमा कर रखना। तो इसी बिजनेस से रिलेटेड सर? हाँ यस, इसी का टीम रेडी करें, बिकॉज वहाँ पे मेरे को मिले हैं कुछ लोग ऑलरेडी है जो नॉर्थ ईस्ट, अगर आपको कुछ भी नेटवर्क मार्केटिंग में करना है, नॉर्थ ईस्ट से अच्छी बढ़िया जगह नहीं कोई। नॉर्थ ईस्ट में जो लोग मिलते हैं ना, उनकी मेंटालिटी अलग होती है और उनका बॉन्डिंग अलग है। हाँ जुबिन गर्ग, हाँ उनका बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक कम्युनिटी इनकी बहुत एक दूसरे को बहुत जानते हैं वो लोग, उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ पे मुझे बंदा बनना है जो एमएलए की पोजीशन पे को भी एक कैंडिडेट है, हालांकि बना नहीं है एमबीए, एमएलए बनी नहीं है, तो उसका भी कनेक्ट मिला है। वो ऑलरेडी ज्वाइन कर दिया, उसने एक बंदी को ऑलरेडी ज्वाइन करा दिया, तो वो इनवाइट कर रही है। बढ़िया है। तो ये सोचो, इसके बारे में समझो और बताओ कब ज्वाइन कर रहे हो। मुझे तो गारमेंट्स चाहिए और मेडिसिन का भी थोड़ा मैं इंक्वायरी करता हूँ। ले लो। जो भी चाहिए बता, एंड लेट मी नो। दिस इज दी मैं ज्वाइन कर लूंगा। I would also like to join Gaurav जी। यस, देखो मुझे भी मेडिसिन का है, बट मुझे पता नहीं हमारे यहाँ पे गांव पे आएगा कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा रिमोट है ये गाँव। वो अरे विनय जी, आपके यहाँ पे कैसे आने का प्लान है? हमारा कनेक्ट ऊपर तक है, करवाएंगे वो तो है आपके पास, जबरदस्त। तो वो हम लोग करवाएंगे, दैट उतना हेल्प हमको मिल रहा है, दैट इज द ब्यूटी। मतलब बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है कि हम जैसे लोगों को, जहाँ पे हम लोग अपना काम भी कर रहे हैं, मतलब कंपनी का काम भी कर रहे हैं, और ज्यादा उसके लिए मतलब कहीं ना कहीं जाके उसके पीछे भागम दौड़ी करने से अगर बच सकते हैं। हाँ, मतलब ये मेरा थॉट प्रोसेस है, मुझे पता नहीं, अगर क्योंकि मेरा तो काम चलते रहता है, तो फिर मैं उसके लिए कहीं पे जाके करूं, उससे बच के मैं आपके साथ एक इसमें कैसे मैं इन्वॉल्व हो सकता हूँ, अगर उसके लिए मुझे आप एक ऑप्शन बता सकते हैं, आई वुड लव टू जॉइन। ग्रेट, या श्योर, डेफिनेटली। अब दैट इज द ब्यूटी। आप यहाँ पे आप एक दूसरे को अपनी हेल्प करना ही करना है, एंड मेरी तरफ से जो भी हो पाएगा मैं ऑब्वियसली करूंगा। प्लस इनिशियली आपको यू डोंट हैव टू गिव ऑल प्रेजेंटेशंस एंड ऑल दैट, आई विल टेक केयर। यस बिल्कुल सर। मेरा तो एक छोटा सा ग्रुप है, स्कूल फ्रेंड्स वाला, उसमें ही 250 लड़के हैं, अरे बाप, एक ही ग्रुप में। अच्छा लगा मुझे भी सर, ये प्लान अच्छा है, बिजनेस का जो भी है सब। तो यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, यू विल ओनली गेन आउट ऑफ। यहाँ पे अगर सक्सेस नहीं भी हो पाए तो व्हाट यू विल बिकम, वो तू जब स्टार्ट करेगा और तू जो छोड़ेगा वो अलग ही रहेगा ना। यस यस यस, एब्सोल्युटली। और अगर अपन सिस्टम फॉलो करेंगे, प्रॉपर करेंगे, लगे रहेंगे, तो ऑब्वियसली नोबडी कैन स्टॉप अस। यस यस यस, होना है। यस, एक थी सर सिर्फ चीज कि उनके प्रोडक्ट्स का कॉस्ट कैसा है, एक बार वो थोड़ा समझ में आ जाए तो। और भी इसका कोई वेबसाइट वगैरह है सर? इसका यस, मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनी का वेबसाइट चेक करो, स्काई दुकान करके उनका वो भी है ऑनलाइन,
पोर्टल। तो वहाँ प्राइसिंग वगैरह मेंशन है या ऐसा कुछ या नहीं है? तो सही प्रोडक्ट का। तो इसकी हर्बल। अगरबत्ती भी यूज करेगा तो यू विल गो मैड। अगरबत्ती भी Great. यूज करके देख, हम्म। आंवला का मुरब्बा भी खा के देख, पता चलेगा तेरे को। वो भी मेरे वाइफ और मेरा पल्लवी और मेरा दोनों उसके फैन हो गए। अरे वाह। आयुर्वेदा को तो बताया ही है, पापा को इतना फर्क पड़ा है। मिशिका को होता था, वो भी कभी भी कोल्ड होता है, कफ कोल्ड होता है, तो उसको कम से कम 10 दिन लगते हैं बाहर निकलने में। बाहर यहाँ पे निकलने के उसको लिए। मैंने सिर्फ सिरप पिलाया, वो गोली नहीं दी ऑब्वियसली, सिर्फ सिरप पिलाया मैंने। 10 मिनट के अंदर शी स्लेप्ट, नेक्स्ट डे 1-2 दिन में रिकवर हो गई। वाओ, मेरी बेटी को भी सेम इश्यूज आता है, कफ वगैरह, खांसी सर्दी। बहुत। इसलिए ये सारे प्रोडक्ट मैं कह रहा हूँ ये, बिकॉज इनका विजन अलग है यार, इनका मॉरल भारत बनाना है, वो बड़ा विजन है, तो इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। फिर ये लोग मतलब और बिजनेस बढ़ने के लिए ऐसे कोई सेलिब्रिटी वगैरह ये लोग क्यों प्रेफर नहीं करते? सी उनको पैसा देते तो वो पैसा हमको मिल रहा है ना। सी कन्वेंशनल वे ऑफ सेलिंग क्या है, वो है प्रोडक्ट वाला प्राइस 5 रुपए का रहता है, ये सब चीजें ऐड होती है, उसका कॉस्ट इसका कॉस्ट, फिर जाके आपको प्रोडक्ट मिलता है 100-200 रुपए का। यहाँ पे क्या है, आपको सीधा प्रोडक्ट प्राइस मिल रहा है आपको, एंड वो पैसा पूरा डिस्ट्रीब्यूट हम लोग को हो रहा है, बिकॉज वी आर अमिताभ बच्चन, वी आर द सेलिब्रिटीज। हम लोग धुरंधर मूवी देखी, तूने बताया होगा 10 लोगों को, पैसा दिएगा? Yes. मूवी ने तेरे को पैसा दिएगा एक भी? नहीं। तेरे को पैसा मिलेगा, यूज सही करो, है, पहले तो खुद यूज करो, प्रोडक्ट यूज करो, जब तुमको अच्छा लगे तब ऑटोमेटिकली तुम करना चाहोगे शेयर। पहले ये सोचो, मैं जाने वाला हूँ नॉर्थ ईस्ट में, इतने ही मैं टीम में अपने 7 दिन के लिए जाने वाला हूँ, इतने टीम बनाने वाला हूँ, तुम अगर लोग ज्वाइन हो गए तो हर एक के नीचे लोग मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। मैं जी आप मुझे अभी ऐड कर दीजिए फर्स्ट, ओके, यस। आपको अगर मेरा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बताइए, मैं दे देता हूँ। हाँ, आपको तो मेरा सब इन्फॉर्मेशन आपके पास है, अगर आधार कार्ड, पैन कार्ड दे दो विनय जी। हाँ, मैं डिटेल्स भेजता हूँ, वो विनय जी, अकाउंट नंबर भी दे दो, आईडी विनय जी, हाँ, अकाउंट नंबर भी। नहीं यार, अगर एक साउथ इंडियन के नीचे नॉर्थ ईस्ट वाले आ जाते तो खुशी होगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के नीचे हम लोग हैं, थोड़ा साउथ इंडियन लोग के नीचे नॉर्थ ईस्ट आएगा तो आपको भी ज्यादा अच्छा लगेगा यार। एक काम करिए सर, फिर विनय जी से पहले मेरा नाम डाल दीजिए। हाँ, मैंने पहले बोला मेरा फर्स्ट है। ओके, पहला रियाज भाई का कर दीजिए, फिर 1 2 और 3 तुम्हें। आप ऐसे ऊपर से आएंगे तो पहला रियाज की भाई का कीजिए, फिर उमेश भाई का, फिर मेरा कीजिए, चलेगा? अच्छा, ओके, हमारा कंपनी में ही आएगा सबको। कुर्बानी। हाँ, मैं भी हूँ। नहीं सर, आएगा तो हमारी कंपनी, हमारे फ्रेंड्स, हमारे लोगों के बीच में आएगा ना, सब लोग को जो बोलते हैं ना, मोदी जी बोलते हैं सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। ठीक है। इसका एक पार्ट मुझे ठीक लग रहा है कि इसमें ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको कोई हर महीने में कुछ आपको इन्वेस्ट करना है। गौरव जी, ऐसा कुछ कैन नहीं आई है। ड्रॉप? या ओके, थैंक यू। ओके, चलो Yes. बढ़िया, थैंक यू। हाँ, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है कि आपको मिनिमम इतना परचेज करना है। और तो आईडी क्रिएट कीजिए सबका। सबका मतलब सुरुचि का अभी तक कुछ नहीं आया, सुरुचि इज साइलेंट एंड सुरुचि में मैं ना शैम्पू तेल है ना, शैम्पू तेल। सर वो गिनने बैठे कितने लोग हैं मेरे जान पहचान में। रियाज क्या बोल रहे थे? देखो मैंने मेडिसिन और गारमेंट्स का मैंने सोच लिया, मिल जाएंगे यहाँ पे, कन्विंस करूंगा। सो दैट इज द ब्यूटी। यहाँ पे तो सोचो ना, इन्होंने कंपनी ने सिस्टम ऐसा सेट किया है कि उन्होंने वो आपकी गोल सेटिंग ऑलरेडी पहले करके रखे हैं, तो आप धीमे धीमे जैसे ग्रो करोगे आप गो यू हैव द गोल, वरना लोग करते ही नहीं है, गोल सेटिंग कर करके बोल के थक गया, लोग करते ही नहीं लोग गोल सेटिंग। जब गोल सेटिंग यहाँ पे कम से कम गोल दिख रहा है उनको, क्या है भैया, हेलीकॉप्टर जाना है, हेलीकॉप्टर तक जाना है, यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। करेंगे, मिलके करेंगे, दैट इज द बेस्ट पार्ट। बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। मतलब मेरे दिमाग में तो यही पॉइंट आया कि जैसे कि हर मंथली मैं कुछ इन्वेस्टमेंट शायद कर पाऊँ ना कर पाऊँ, बट मैं परचेस तो करता हूँ ग्रोसरीज में, करेक्ट, बहुत सारी चीजें, वाइफ के लिए कॉस्मेटिक्स है या फिर ये वो चीजें, तो वो चीज तो यहाँ से भी ले सकते हैं। वही तो, वो अपन बाहर पैसा डाल ही रहे हैं और वहां से कुछ पैसा मिलता भी हाँ। नहीं। एक बार ट्राई तो करो, एक बार दुकान बदल, अब एवरी टाइम यू मस्ट बी चाहिए, ऐसा तो नहीं हुआ कि बचपन से लेकर अभी तक एक ही ब्रांड यूज कर रहे हैं, नहीं ना, अपन चेंज करते रहे। इस बार ये भी चेंज करके देखो। हाँ, मतलब अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली मैंने कर सकते हैं। यूज किया हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए आई एम सो कॉन्फिडेंट, आई एम सेइंग कि भैया तुम यूज कर रहे हो, यू रियली लव इट। तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को तुमको ज्वाइन करना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ प्रोडक्ट ऐसा है, एक बार यूज करो। नहीं, बट ऐसा नहीं ना सर कि अगर किसी पर्टिकुलर मंथ में
हम लोग परचेस नहीं करते तो उसका कोई पेनल्टी तो नहीं है ना? वही तो बोल रहा हूँ ना, कुछ ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे. यस यस. देयर इज नो मंथली मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ परचेज, कुछ नहीं है, वो है ही नहीं. तो पूरा सिस्टम ही चेंज किया, इसलिए तो मेरे को इतने सारे महीनों के बाद, इतना कुछ एक्सप्लोर करने के बाद मुझे ये इससे बढ़िया कोई सिस्टम दिखा नहीं है. इन्होंने पूरा एक ही आईडी पे इतनी सारी आप चीजें कर सकते हो यार. सोचो, अभी मैं क्रिप्टो भी समझाने जाऊंगा तो तुमको समझ में आएगा, तो यू विल आल्सो से कि मुझे भी करना है, मुझे भी करना है. चैनल भी बना दिया है. उसमें मैंने उनका एक जो उनके वो हैं ओनर, उनका मीटिंग अटेंड किया था, तो उनका वीडियो भी मैंने डाला है. जागो भारत जागो इधर ही रखा है. तो 2 वीडियोस हैं इसमें. एंड थोड़ा सुरुचि मैडम का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, वो कन्विंस बहुत अच्छे तरीके से करती है. एंड रशिया में लेके जाते लेडी, और लेडीज को सब कुछ सुनते हैं. ये बिजनेस में सारे लेडीज ये बात तो सही है. इजीली सक्सेस हो पाती हैं. ठीक है, फिर चलो गाइस, मैं भेजता हूँ तुम लोगों को लेटेस्ट. यस सर. वो लिंक, हाँ, वेबसाइट का. हाँ, ठीक है. ग्रुप पे भेज दीजिए, देखते हैं. या मैं भेजता हूँ. यस. थैंक यू सर. ओके बाय. थैंक यू.